Rathod madam on the screen. Yes, madam, you are welcome. Welcome on the screen, madam. Yes, sir. Thank you, Somnath, sir. Yeah, madam. Yes, welcome. yes. Yeah. Thank you very much for the warm welcome. सभी लोगों को आज ये जो शाम है वो शाम बेहतर जाए ऐसे दुआ करती हूँ। और पहला तो थैंक्स कहना चाहूंगी जो हमारे मेंटर हैं जिन्होंने हर बार मुझे इस काबिल समझा कि इस मतलब हर टर्निंग पॉइंट पे उनको लगा, उन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा कि मैं मेरी तरफ से कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन प्रोडक्ट्स की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं इस पेंडेमिक में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर ट्रिपल आईडी आईटीसी लीडर मिस्टर संकेश वायल को तहे दिल से नमन करना चाहूंगी और आज का सेशन शुरू करना चाहूंगी। जिन लोगों ने भी अभी तक अपने फैमिलीज को या फिर अकेले बैठे हैं तो जरूर ये चीजें अपने फैमिली के साथ सुनिएगा, because today's topic won't be related only and only to MI lifestyle, but it will be related to our future life, our future health, okay, which is very important। और आज हम लोग पैसे भी कमा रहे हैं तो बेसिक क्या है, हमारा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो हम लोग शायद पैसा भी कमाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू शेयर माय पीपीटी। और सोमनाथ सर थोड़ा सा कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। यस मैडम। मैं मेरी पीपीटी स्टार्ट करूंगी तब थोड़ा सा कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। यस मैडम। यस मैडम, स्क्रीन पे आई है पीपीटी। यस सर। दिख रहे हैं सर? यस मैडम, या ओके, वेरी फुल स्क्रीन। यस, थैंक यू वेरी मच सोमनाथ सर। सो आशा करती हूँ सभी ने अपना डायरी पेन रखा होगा, क्योंकि कभी कभार कैसे होता है याद नहीं रहता, चंद चीजें भूल जाते हैं हम लोग। सो हमारे अच्छे साथीदार होते हैं पेन एंड डायरी और पेपर, व्हाटएवर यू हैव, ओके। हमेशा उसके ऊपर नोट डाउन कीजिएगा ताकि कभी हम लोग भूल भी गए चंद चीजों को तो एटलीस्ट वो जो हमारे साथीदार हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जब भी पन्ने पलटते देखते हैं तो हमें वो रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो ऑल माय MI लाइफस्टाइल फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू दिस वर्ल्ड ऑफ वेलनेस। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। सर पीपीटी शेयर हो रहा है? फर्स्ट स्लाइड दिख रही है मैडम। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ा सा। यस, अभी दिखा? यस। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हम लोग, हमारा जो कोरोना ये पीरियड चल रहा है वहां पे हमारी इम्यूनिटी को हम लोग कैसे बिल्डअप कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो एक शस्त्र लेके खड़ा है लड़का और इर्द गिर्द सारे वायरसेस बैक्टीरिया जो भी हैं उसके हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग जो कॉज है जिसकी वजह से आज सभी लोग परेशान हैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। आप ऐसा मत सोचो कि मैडम आज आप भी हमें डराओगे क्या, मैं डराऊंगी नहीं। जस्ट कुछ फैक्ट्स है हमें पता होना चाहिए, इसके लिए मैं सुनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन ज्यादा से चर्चा होगी सोल्यूशन के ऊपर, बिकॉज आई बिलीव कि प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है ना। तो आज हम लोग इस पैंडेमिक के बारे में थोड़ा सा, इसके पहले कभी ने डिटेल में बताया लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा डिटेल में इस पैंडेमिक कोविड-19 से। बहुत सारे लोगों को लगता था पहले ये बैक्टीरिया है, ये है वो है, और कंफर्म है इट इज नॉट एन बैक्टीरिया। एक SARS-CoV-2 ऐसा करके ये वायरस होता है, इसका
जो पहला प्रथम जो योगदान है वो वुहान पीपल ने, रिपब्लिक चाइना ने हमें ये गिफ्ट में दिया है। बराबर 31 दिसंबर 2019 के दौरान ये वहां पे ओरिजिनेट हुआ था। ये उसका बैकग्राउंड है। दिखने में कुछ ऐसा लगता है, अभी बहुत सारे लेडीज बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि कुछ रंगोली निकाली है। बराबर, बहुत ही सुंदर डिजाइन है इसका। ओके, दिखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। ये जो उसके मेम्ब्रेन्स है साइड में, जो आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, उसकी बदौलत वो आज बहुत सारे लोगों को अपना स्पाइक से कैचअप करता है और तुरंत वहां पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर जनरेट करता है ना। अभी कई चंद फैक्ट्स हैं। देखिए, कोविड-19 एक वायरल डिसीज है, मतलब वायरस है वो, जस्ट लाइक एन अनदर वायरस। ओनली थिंग, उसका जो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी वजह से आज जो हम लोग डेथ रेट्स या फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, उसकी वजह से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली उसके बारे में अगर देखें तो 80% जो है ना, वो लोग अगर मतलब होते हैं उससे, कोविड अफेक्टेड होते हैं, तो 80% लोग रिकवर भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोविड हुआ तो सब लोग मर ही जाएंगे, ऐसा मत सोचो। पहले तो अपने दिमाग से वो निकाल डालो। ओके, 15% जो लोग होते हैं वो सीरियसली इल हो सकते हैं, सीरियसली डिसीज कंडीशन में पहुंच सकते हैं और उनको ऑक्सीजन की थोड़ी सी मतलब कमी महसूस हो सकती है, उनको ऑक्सीजन देना पड़ सकता है। और जो 5% लोग होते हैं वो क्रिटिकल इल होते हैं, मतलब सीवियरली इल होते हैं और उनको इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। तो ऐसा सिनारियो है 80%, 15% एंड 5%। ठीक है, लेकिन जो लास्ट का सिनारियो है, मतलब फेटल कंडीशंस, अगर फेटल कॉम्प्लिकेशंस अगर ज्यादा हो गई तो वहां पे कौन कौन से सिम्टम होते हैं। पहला तो अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी, वहां पे वो ज्यादा अटैक करता है। तो मेन तो उसको अटैक करता है, डिस्ट्रेस होता है, बराबर, सांस लेने में तकलीफ होती है, सेप्सिस होती है, अंदर शॉक में जाता है, बराबर। और इवेंचुअली हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसको भी वो अफेक्ट करने लगता है। और जो मेजर ऑर्गन जब अफेक्ट होता है, लाइक एग्जाम्पल हार्ट, तो जब वो हार्ट को अफेक्ट करता है तब जाके फेटल कंडीशंस, इन सेंस डेथ, ये अल्टीमेट उसका स्वरूप हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स भी पता होगा। रफली जो मेन लेवल पे जब अफेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों में ऐसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ऐसे 3 किस्म के ना सिम्टम्स बॉडी के ऊपर दिखते हैं। द मेन सिम्टम विच इज सीन इन 84% पीपल, दैट इज फीवर, बुखार आना। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो सिम्टम रहता है, गले में थोड़े खराश होना या फिर कफ ऐसा महसूस होना, खांसी होना या फिर हेडेक होना, मतलब उसके लिए रीजन नहीं रहता बाबा। हेडेक यूजुअली क्यों होता है कि बाहर से आए, मतलब धूप में से आए, वैसा वाला हेडेक नहीं रहता। ये जब वायरस अफेक्ट होता है उसका सिम्टम के तौर पे आपको हेडेक दिखाई देता है, फटीग, मतलब वीकनेस महसूस होना, चलने में दिक्कत होना, पैर एकदम क्रैम्प्स जैसे आने से महसूस होना, ये सारे माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं। अभी जो होता है मॉडरेट सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम में क्या होता है, इस भाग को आगे जाके वो जो है पेनेट्रेट करता है, अंदर जाता है और सीधा हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, अभी जब लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है तब एक सिचुएशन आती है जिसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया मतलब अपने जो लंग्स होते हैं उसमें एक प्रकार का कंजेशन हो जाता है। नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो वो फुल हो जाता है कफ से। ओके, तो वहां पे हमें थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होती है, राइट। एंड इन सीवियर केसेस सीवियर निमोनिया हो जाता है, पूरा वो जम जाता है, सीवियर कंजेशन हो जाता है और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि ऑर्गन फेलियर की तरफ वो जा सकता है एंड दैट टाइम वी फेस डेथ कंडीशन, बराबर। तो ये 3 फेजेस यूजुअली होते हैं। अभी नॉर्मली देखा जाए, हम लोग टेस्टिंग करते हैं, नॉर्मली 3 प्रकार के टेस्टिंग इस कोविड में होते हैं।
ये भी जानना बहुत जरूरी है। बीइंग एमआई लाइफस्टाइल वॉरियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप लोगों को ये भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने तक ये सीमित ना रखें। जब भी लोग आपको पूछते हैं तो आपके पास भी ये जानकारी होनी अनिवार्य है। ठीक है, तो एक तो मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, वहां पे ज्यादातर लोग यही करना पसंद करते हैं बिकॉज ये टेस्ट ऑलमोस्ट कंफर्मेशन होता है, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती, आरटीपीसीआर टेस्ट। ओके, तो वहां पे आपके जो नेजल स्वैब्स हैं वो लिए जाते हैं, उस हिसाब से उसकी प्रक्रिया की जाती है। अभी दूसरा जो होता है तुरंत मिलने वाला टेस्ट, वो है एंटीजन स्वैब टेस्ट होता है। वो भी जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, आपके नाक से, नेजल म्यूकोसा से, ओरल से थोड़े से स्पेसिमेंस लिए जाते हैं, उस हिसाब से ये एंटीजन टेस्ट होता है। लेकिन 100% वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस टेस्ट। ओके, वो इमीडिएट के लिए हमें जरूरी होता है। और एक जो टेस्ट होता है वो है एंटीबॉडी टेस्ट, सीरोलॉजिकल, मतलब खून निकालते हैं और उस हिसाब से ये टेस्ट होती है। अभी ये टेस्ट का एक मतलब ये होता है कि ये जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना, समझो एक पेशेंट बाय चांस प्रीवियसली अफेक्टेड हो चुका है कोविड से, अभी नहीं है लेकिन प्रीवियसली अफेक्टेड हो चुका है, तो वो उसका जो अफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट, वो उस सीरोलॉजिकल टेस्ट में दिख जाता है। और तब भी अगर वो एक्टिव भी ना भी हो वायरस, तो भी वहां पे आपको पॉजिटिव टेस्ट वहां पे मिल सकती हैं। ये हमेशा याद रखना है। या फिर अपने सीरोलॉजिकल टेस्ट किया, आपको मिला, डरो मत कि मुझे अभी है करके। इट माइट भी कि आपको पहले से हो के चला गया, ऐसा भी उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, अभी ये हो गया सिम्टम्स, राइट। या फिर कैसे कंडीशंस होते हैं उसके, सीवियर टू मतलब फेटल कंडीशन वाले कंडीशंस कैसे होते हैं। अभी सभी लोग हाई रिस्क में नहीं होते, ठीक है। चंद लोग होते हैं जो हाई रिस्क में होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो ओल्ड एज 65+ जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा हाई रिस्क में होते हैं। या फिर जिन लोगों को क्रोनिक लंग डिसीजेस हैं, लाइक दमे का प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक एनी डिसीजेस हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोन होते हैं। तीसरा, जिन लोगों को सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ओके, उन लोगों को भी थोड़ा सा टेक केयर करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली वो आपके जो फेटल ऑर्गन्स हैं उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक चीज है इम्यूनो कंप्राइज जो थोड़े से डिसीजेस होते हैं, लाइक HIV एड्स वाले जो मरीज होते हैं ना, उनको भी टेक केयर वाली सिचुएशन है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम कम होता है, तो उसकी वजह से ये जो वायरस है उनमें हम लोग ज्यादा इफेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, और इवन जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, जो बाय चांस लाइक ब्रेस्ट निकाला है लेडीज में स्पेशली, और सर्वाइवर्स हैं कैंसर के, तो उनको भी टेक केयर वाली सिचुएशन होती है। और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डायबिटीज लोगों के लिए। ठीक है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी टेक केयर वाली सिचुएशन होते हैं। एंड नॉट फॉरगेटिंग, ऐसा मत सोचो कि मतलब तगड़े हो जाओगे तो इम्यूनिटी आपकी आ जाएगी, नहीं। लास्ट आप देख सकते हो, ओबेस जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको भी टेक केयर वाली ये सिचुएशन होते हैं। ये सारे लोग जो है ना वो हायर रिस्क में होते हैं कोविड के। ठीक है, अब ये स्प्रेड कैसे होता है सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये जरूर याद दिलाना चाहूंगी, रिपीटिशन करना चाहूंगी, ताकि आप जो बीच में का कैसे है ना, हम लोग ऐसे हैं, इंसान भी ऐसा होता है, मेंटल हमारी कैपेसिटी, जब सब हाइप पे होता है ना तो हम लोग डर डर के रहते हैं। जब स्टार्टिंग में हुआ तो कितना मतलब बाहर न जाना, ये हाथ ना मिलाना, किसी के घर न जाना, ये सब करते थे। लगे आप इतना अभी बीच में इंक्रीज हुआ है, हम सब जगह जाते हैं, शादी में जाते हैं, इसमें जाते हैं, उसमें जाते हैं, सब करते हैं, हाथ देते हैं, गले मिलते हैं, हगीज किसी सब करते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं ना। जब एकदम आएगा अपने ऊपर तो फिर से वो याद आएगा। इसके लिए ये याद करवाने के लिए है कि अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है वायरस, तो ये प्रोटोकॉल अभी भी आपको लागू रखने पड़ेंगे। तो कैसे ट्रांसफर होता है, बाय एयर, लाइक कफिंग, स्नीजिंग, अगर ड्रॉपलेट्स अगर जाते हैं दूसरों के ऊपर, तो वहां पे वो दूसरा अगर वो उसको इनटेक करता है तो वहां पे ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। अगर आप किसी के साथ शेक हैंड करते हो और वही हाथ नाक कान में अगर डालते हो, मुंह में डालते हो, तो वहां पे भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। अगर किसी कंटेमिनेटेड मतलब ये है पर्सन है जिसको अफेक्टेड है वो, और उसके हाथ से आप अभी कुछ भी लेते हो, और लेने से कुछ नहीं होगा,
समझिए मेरी बात को कि लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हाथ जब आपके मतलब इंटरनल ऑरिफाइस के थ्रू अंदर जाएगा तब जाके आप अफेक्ट हो सकते हो। मास गैदरिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे मेजर चांसेस होता है कि एक दूसरे के साथ हम लोग जब शेक हैंड करते हैं या फिर हक करते हैं तो उस समय ये स्प्रेड अप हो सकता है, बराबर। कोविड-19 अगर मेरी नजर से देखा जाए, एक्चुअली इसके पहले भी बहुत सारे डेथ्स होते थे माय फ्रेंड्स, बहुत सारे डेथ्स होते थे। शायद आप जैसे कॉमन लोग अगर हैं यहाँ पे तो उनको उन तक वो ये चीजें सब नहीं पहुंचती थी, बिकॉज वी नेवर यूज्ड टू हैव दैट इंटरेस्ट कि टू लुक इन द गूगल और द सर्च मीटर ऑफ WHO कि बाबा आज मतलब इस साल डायबिटीज पेशेंट कितने मरे या फिर हार्ट रिलेटेड पेशेंट कितने मरे, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीजेस वाले कितने मरे, ये हम लोग नहीं देखते थे क्योंकि मीडिया नहीं बताता था ना। अभी मीडिया ने इसको इतना फेमस कर दिया, अभी ये मतलब डेथ रेट इतनी बढ़ गई, और सबसे खतरनाक इसका जो चीज है विच इज रियली पर्सनली इफ यू आस्क मी इट इज नॉट रियली लाइक्ड बाय मी, बिकॉज यहाँ पे अगर ये डिसीज होता है ना, ऐसा मतलब अछूत वाला डिसीज है, ऐसा करके लास्ट मोमेंट पे अगर कोई बंदा फेटल हो भी जाता है, उसकी मौत भी हो जाती है, तो इतना मतलब हार्ट ब्रेकिंग होता है कि उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको लास्ट मिनट पे देखने के लिए भी नहीं जा सकते। इसके लिए बहुत फेटल बहुत दर्दनाक ये जो पैंडेमिक है वो हो रहा है। और सबसे बुरी बात आप लोगों ने भी देखा होगा गए साल और अभी भी ये फिर से अभी चालू हो रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में ना ऐसे मैं देख रही थी कि वो जमीन खरीद रहे थे। वाई? नॉट बिकॉज दे हैड टू बिल्ड सम हॉस्पिटल, नॉट बिकॉज दे हैड टू बिल्ड सम एजुकेशन center, it is what just to bury this dead bodies। बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये चीज थी माय फ्रेंड्स। यस एंड यस, सभी लोग रुके थे कि कब वैक्सीन आएगा। वैक्सीन आ गया है, दो प्रकार के कंपनी के। आज कोविशील्ड फेमस है, वैक्सीन आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया भी है, बहुत सारे लोग आज डर भी रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो बोलूंगी वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन ना वैक्सीन लेने के लिए भी एक क्राइटेरिया है। दो चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यस, दो चीजें आपके स्ट्रांग होनी चाहिए, ये है एक, और आपका फिजिकल एबिलिटी। यस, ये मैंने देखा है, मैंने पर्सनली पेशेंट्स के ऊपर ये ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई बताता है नहीं न्यूज़पेपर में आया था वैक्सीन लेने के बाद XYZ पर्सन मर गया, ये अफवाहें थोड़ी बहुत आती ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर दूसरा पर्सन ये न्यूज फेक भी हो, भले उसके कान में चले जाए, तो उसका माइंडसेट कैसा हो जाता है? वैक्सीन लेने से पहले 80% वो सोचता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, दैट इज इन हिज माइंड। ठीक है, तो ऐसी अफवाहों के ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। वैक्सीन बहुत ही सोच समझकर गवर्नमेंट ने या फिर मेडिकल अथॉरिटी ने निकाला है, लेकिन आपको दो ही चीज याद रखनी है। एक तो अपना स्टेमिना अच्छा रखना है उसको लेने के लिए। इट इज जस्ट लाइक अदर वैक्सीन, जैसे बच्चों को हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, उनको भी तो बुखार आता है, आप देखो ना, थोड़े बच्चों को आता है, थोड़े बच्चों को नहीं आता, जिनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती उनको नहीं आता, सिंपल है। जो स्ट्रांग होते हैं फिजिकली बच्चे वो विथस्टैंड कर पाते हैं, उनको ज्यादा बुखार ये ऐसा एक्स्ट्रा सिम्टम्स नहीं होते। वैसे ही ये है, अभी एक वायरस वो अंदर पेनेट्रेट करते हैं तो थोड़ा सा तो आपकी बॉडी उसके साथ रिएक्शन करेगी, वो तो साहजिक है, बराबर। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है। आज आपको ये सिनारियो आज ही मैंने, आप देख सकते हो आज ही हमारे पेपर में ये आया था, और ये महाराष्ट्र की ही स्टोरी है। क्या लिखा है आप सभी महाराष्ट्रियन लोगों को पता होगा, औरंगाबाद में कोरोना बळीच्या अंतिम संस्काराला पण माणसे नाही, मतलब फ्यूनरल को भी आज लोग नहीं आ रहे हैं। ये आज सिचुएशन आज हो रहा है, लोग डर रहे हैं। कल तक का स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, कोविड जो है केसेस का जो इंडिया में जो चल रहा है, पर डे 7 डे का एवरेज जो है 78,000 से ऊपर है, और न्यू केसेस लगभग 1 लाख से ऊपर यहाँ पे हो रही है माय फ्रेंड्स। सो ये बहुत ही अच्छी घटना नहीं है, बुरी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आई फील हम लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी। ये रहा मॉडर्न व्यू अपने कोविड के बारे में। अभी आयुर्वेदा क्या बोलता है? आप लोग बोलेंगे मैडम आयुर्वेदा तो 5000 BC पहला साइंस है, तो अभी आयुर्वेदा क्या बोलेगा? ये डॉक्टर्स हैं,
वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा को कम मत समझिएगा और ना ही हमारे प्राचीन काल के वैद्य को कम समझिएगा। बिकॉज ऑलरेडी 5000 बीसी पहले हमारे ग्रेट ऋषिज ने, लाइक सुश्रुत, चरक, इन ऋषिज ने, इन वैद्यों ने ऑलरेडी इस डिसीज का समीकरण ऑलरेडी टेक्स्ट में करके रखा था। इसको आज हम लोग कोविड-19 बोलते हैं, मतलब मॉडर्न युग के हिसाब से, वायरल इसके हिसाब से, लेकिन उस समय उसका नाम था जनपद ध्वंस रोग। उसका डेफिनेशन भी बहुत ही अच्छा दिया था। ये खाने से स्प्रेड हो सकता है, एक साथ सोने से स्प्रेड हो सकता है, एयर से स्प्रेड हो सकता है। बराबर, आप यहाँ देख सकते हो, वायु, जल, देश, काल। वायु मतलब एयर, जल मतलब पानी, देश मतलब द एनवायरमेंटल कंडीशन, काल अकॉर्डिंग टू द सीजन। बराबर, तो ऐसा चीजें ऑलरेडी आयुर्वेदा में हमें बताई गई थी और उसके लिए क्या करना है, और ये भी बताया गया था कि आगे जैसे ऐसे रिलेटेड डिसीजेस आपको मिलेंगे, तो सिम्टोमेटिक वाइज, कंडीशन वाइज आपको अपने हर्ब्स उस हिसाब से वहां पे यूज करने पड़ेंगे। बराबर, तो ये ऑलरेडी तय था कि ऐसी चीजें आगे जाके होने वाली हैं। बट द क्वेश्चन इज, आप लोग बोलोगे मैडम डरा तो लिया, प्रॉब्लम को तो विस्तारित से बता दिया, अभी सॉल्यूशन। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, यस, प्रॉब्लम तो चलते रहेंगे, लेकिन जो इंसान सोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है उसको हमेशा सोल्यूशन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे ये लेडी भी पूछ रही है, हाउ डू वी सर्वाइव। पहला प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग, बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, दिस इज द फैक्ट, कि आपको पहला एक स्टेप लेना है। जैसे ये लोग यहां से यहां दौड़ रहे हैं ना, वैसे आपको यहां से यहां दौड़ना है। इसका माने क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी ये जिह्वा है ना, जिह्वा, इसने बहुत कुछ खाया है अभी तक, बहुत उसको आपने उसके चोचले पूरे किए हैं। अभी ये आपके शरीर के शरीर के लिए अहितकारक बन गया है, तो आपको यहां से वो अभी कट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहला तो स्टेप आपका रहेगा, किक ऑफ करिए जंक फूड को, किक ऑफ करिए ऐसे पदार्थ को जो आपके बॉडी में जाने के बाद 1% भी आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। डिफिकल्ट होगा, लेकिन कीजिएगा। आप करोगे तो आपके बच्चे आपको डिपिक्ट करेंगे, नहीं तो आप हमेशा बोलोगे बच्चे सुनते नहीं है, उनके ऊपर डालोगे, बच्चे को मंचूरियन चाहिए, बच्चे को बाहर का खाना चाहिए। होता आपके लिए है, आपके चोचले पूरे करने के लिए बच्चों के ऊपर हम लोग डालते हैं। तो पहला प्रथम चीज याद रखना, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। दूसरा, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से बोलती हूँ, कि कीपिंग काम अमोंग द क्योर्स। बोलते रहेंगे कुछ भी, आपके सोसाइटी वाले बोलते रहेंगे, आप मार्केट में जाओगे वहां लोग बोलते रहेंगे, आप कभी भी आपका थोड़ा सा अगर हाउस मीटिंग्स होते हैं तो वहां पे लोग बोलेंगे कि ये मत करो, वो करो, अरे ऐसा हो रहा है, अभी मरेंगे। अभी मैं जब बैठी थी, मेरी मम्मी मुझे बता रही है, बच्चे आए थे थोड़े दो, और वो बता रहे थे कि पता है आजी, ग्रेप्स खाने के से भी कोविड होता है। मैं तो शॉक हो गई, वो ग्रेप्स हमारे टेबल पे रखे थे, इसके लिए मेरी मम्मी मुझे बोल रही है, बेटा ग्रेप्स खाने से भी कोविड होता है क्या। ऐसे मतलब, ऐसे ना अनवांटेड चीजों में आपका ध्यान मत दीजिए। आज यहाँ बैठा हर इंसान को कुछ ना कुछ ने तो भगवान ने काम दिया है, रोजी रोटी कमाने का, ठीक है, अच्छी चीजें दी हैं। हाउस वाइफ भी है, उनको भी अच्छी चीजें, कुछ अच्छा बनाओ घर पे, हेल्दी टिप्स लो, बच्चों को खिलाओ, ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। थोड़े लोग होते हैं सुबह उठने के बाद वो, जैसे मतलब हम लोग पहले सुनते थे ना, सुबह भूपाड़ी क्या तो बोलते हैं हम लोग, भगवान का सुनते थे, वैसे ही वो आज तक न्यूज, इंडिया टीवी न्यूज हम लोग लगा देते हैं। सुबह कोविड का न्यूज, दोपहर कोविड का, रात को कोविड का, रात को नींद आंख खुली तो भी मोबाइल ओपन करके कोविड का न्यूज। जितनी बार आप ये चीजें सुनोगे, बार बार सुनोगे, उतना आपका माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। वो डर आपके दिमाग से लेके आपके फिजिकल तक वो पहुंच जाएगा। ऐसे कंडीशन में ऐसा है, भले ही आप बाहर ना जाओ, डर के मारे ही आपको लगेगा कि आपको कोविड है।
तो प्लीज, आई नो यू हैव टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको अपडेटेड रहना है कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा यार 24 आवर उसमें मत रहिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपने मेंटल को, माइंड को कूल रखना, काम रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, 3 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, 3 स्टेप्स ऑफ कंसर्न। पहला स्टेप, पहला, जितना हो सके वायरस को अंदर जाने से बचाना है। ओके, बाय चांस अंदर गया भी, उसका रेप्लिकेशन, उसका जो सेल्स का बढ़ना होता है, एक सेल से दूसरे सेल को अफेक्ट करना होता है, वो आपको कम करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, ऐसा हो भी गया आपको, थर्ड जो कंसर्न है, थोड़े से सिम्टम दिख भी गए, लेकिन थर्ड कंसर्न फेटल कंडीशन पे नहीं जाना है। मतलब आपको रोकना है कि वो जो वायरस है वो आपके फिटल ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को सॉरी, अफेक्ट न करे। ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द वायरस। ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपसे रिपीट करवाऊंगी। पहला तो चीज क्या है, जो WHO, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी बोलते हैं कि जितना हो सके कम लोगों से मिलो। अभी अपना, अब लोग बोलेंगे एमआई लाइफस्टाइल वाले हैं तो अपना काम है तो लोगों से मिलना। हाँ, अगर लोगों से मिल भी रहे हो तो सर्टेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा उनको शेक हैंड मत करो, इतना नजदीक मत बैठो कि वो जो बात करे उसका जो हर एक वर्ड का ये जो मतलब उसके मुंह से जो आता है वो आपके डायरेक्टली नाक पे गिरे, इतना क्लोज उसके पास मत बैठिए। 1.5 मीटर का अंतर पे आपको बैठना चाहिए, ठीक है? ये चीजें आपको प्रिवेंशन में लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, आपके हाथ में, मतलब आपके बैग में हमेशा जो सैनिटाइजर रहता है वो रहना चाहिए। बाय चांस आपने किसी को शेक हैंड किया, याद रखना है तुरंत बाद उसका अपना सैनिटाइजर का यूज करना है डेफिनेटली। अगर बाय चांस, ऐसा नहीं है आप कोविड पॉजिटिव हो, छींक किसी को भी आ सकती है, मतलब स्नीजिंग किसी को भी हो सकता है, बाय चांस आपको स्नीजिंग, कफिंग ऐसे क्राउड में हो रही है तो दूसरों को वो ये पैदा मत कीजिए। आप थोड़ा सा आपका जो मतलब ये हैंड होता है उसको ऐसा करके वहां पे स्नीजिंग करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वेल प्रूफ्ड मास्क अपनाना पड़ेगा। मास्क जो होता है ना, मास्क, उसका डेफिनेशन क्या होता है पता है? ये जो आपका नेजल से लेके माउथ है ना, उसको कवर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मास्क जो है मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर ऐसा ऊपर उठाया तो मुंह खुल जाता है और नीचे लाया तो नाक खुल जाता है। ऐसे मास्क कृपया करके मत पहने, तो ना पहने तो अच्छा है, ठीक है? तो मास्क शुड बी लाइक कवरिंग ऑल दिस पार्ट ऑफ योर्स, और अच्छी क्वालिटी का अपने पास तो है ही। और सभी एमआई लाइफस्टाइल से गुजारिश है, मैं बताएंगे आगे जाके कि वही मास्क हमें पहनना चाहिए, ठीक है? अभी सेकेंड जो थिंग है, ये तो हो गया WHO, ये मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर से आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी आयुर्वेद क्या बताते हैं? आयुर्वेद बहुत ही अनोखी चीजें बताए। इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट फॉलो दिस। By following this, many people have got results. समझ रहे हो? तो पहला उसमें चीज है, उसको बोला जाता है नस्य। नस्य क्या होता है? नस्य एक्चुअली आयुर्वेदा में दिनचर्या में बोला जाता है। दिनचर्या में जैसे हम लोग ब्रश करते हैं डेली, जैसे हम लोग नहाते हैं, वैसे ही इस प्रोसीजर को पहले के लोग डेली बेसिस पे करते थे। अभी इसका मतलब क्या है? जो ऑयल होता है नॉर्मल, आपको बोलो बेस ऑयल, तिल ऑयल, ये आपके घर में रहना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद हमेशा ये आदत डालो, एक एक ड्रॉप वो तिल तेल का आपके नाक में डालना चाहिए। स्पेशली जो लोग बाहर निकलते उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो नेजल म्यूकोजा है वो साफ रहेगी। बाय चांस अगर कुछ भी इंसर्ट हो रहा है तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है? दूसरा जो चीज है वो इनहलेशन। नॉर्मल स्टीम भी, आप ऐसा नहीं कि हर कुछ डाल के स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए। स्टीम इनहेलेशन का इतना ही पर्पस लेता है कि सर्टेन डिग्री पे वो वायरस नहीं टिकता, तो इसके लिए आपको स्टीम इनहेलेशन करके अच्छा लगेगा। आपका जो यहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो बाय चांस एंट्री हो भी गई तो वहां पे वो टिकेगा नहीं, इसके लिए ये स्टीम इनहेलेशन बहुत जरूरी है। तीसरा एक प्रयोग बहुत ही अनोखा बताया गया है आयुर्वेदा में, उसको बोला जाता है गंडुश। गंडुश मतलब क्या पता है? सेम ऑयल, तिल का ऑयल आपको लेना है,
ओके, एक तो एक ग्लास पानी गर्म करके लेना है, उसमें एक ड्रॉप डालना है, ठीक है। और सुबह गलगले जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुड़गुड़े करता, ओके, वैसे आपको ऐसे लेके गार्गलिंग करना है और उसको थूकना है, यहां तक वो आना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको मतलब मुंह में रख के ही आप ऐसा भी तरीका होता है, कवल और गंडुश ऐसे हम लोग बोलते हैं उसको आयुर्वेदा में। दो तरीके के आप ये यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो अंदर का जो म्यूकोजा है वो साफ रहता है। और इसमें और एक प्रकार आप ऐड कर सकते हैं, लाइक जिनको बार बार खांसी होती है या फिर यहाँ पे गले में थोड़ा सा कफ जमने की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा आप थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा हल्दी उसमें डालो, थोड़ा सा बॉयल करो और वो थोड़ा सा गार्गलिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये तरीके अनेक हैं, वहां पे आप ये यूज करते हो। उसको अंदर नहीं लेना है, उसको बाहर आपको थूकना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, दंत धावन। ब्रश तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन ना इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर के, लाइक नीम जो होता है, ओके, उस फ्लेवर के मतलब कड़क फ्लेवर के, तीखे फ्लेवर के पेस्ट आपको यहाँ पे दंत धावन के लिए, ब्रशिंग के लिए यूज करना। अपना जो रेड पेस्ट है या फिर नीम एंड तुलसी पेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा है इस सिचुएशन में। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी 2 बार सुबह और रात को आपका दंत धावन है जो ऐसे मतलब एस्ट्रिंजेंट या फिर तीखे वाले द्रव्य से आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको झाड़ में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन सब चीजें आपको दे रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आगे का पॉइंट है वो है अभ्यंग। इसके बारे में तो हमारे पास तो अपना अभ्यंग का बहुत ही बढ़िया तेल है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। अभ्यंग मतलब तेल को लगाना, ये क्यों करना है वहां पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। दूसरा जो चीज है, आदत डालिए कि एटलीस्ट आप जब पानी पियो तो थोड़ा सा, अभी गर्मी का सीजन है बोल रहे हो मैडम नहीं होता, नहीं होता ओके, लेकिन एटलीस्ट फ्रिज का पानी तो मत पियो। सुबह उठने के बाद तो एक ग्लास एक गर्म पानी पीने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, या फिर कहीं जाके आने के बाद तो एटलीस्ट गार्गलिंग करके फिर से एक गर्म पानी पीने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह एक तो जल्दी उठना है। जहां पे भी काम पे जाओ, 6 बजे जाओ, 7 बजे, डजेंट मैटर, हमें अगर जिंदा रहना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी बॉस खुद के लिए। हम लोग फैमिली में सब बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं, सास ससुर की क्या वो साजिश, क्या मैं देखती नहीं, वो टीवी सीरियल देख सकते हैं बराबर, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देख सकते हैं। तो ये चीजें भी हमें साथ में मिलके सुबह आधा घंटा खुद फैमिली को उठा के फैमिली के साथ ये करना चाहिए। उसमें बहुत सारे होते हैं, आसन होते हैं। पहला तो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाले आसन आपको करने पड़ेंगे, लाइक प्राणायाम आपको करना पड़ेगा। सिंपल अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो ट्राई कीजिए, सिंपल। क्योंकि बाकी के जो होते हैं कई लोगों के लिए एडवाइजेबल होते हैं, कई लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं होते। इसके लिए सिंपल ये प्राणायाम तो दिल लगा के, मन लगा के, ध्यान लगा के ये तो कीजिए। दूसरा, सूर्य नमस्कार बहुत ही इफेक्टिव है, ये डालने की कोशिश कीजिए। चंद ऐसे 2-3 आसन है, वो सुबह सुबह आप डालिए। 2 प्रकार के लिए, एक तो आपका माइंड उससे शांत होना चाहिए, दूसरा आपका बॉडी वहां पे फिट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे प्रिवेंशन के तौर पे आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी अंदर घुस गया और वो रेप्लिकेशन ना हो, फास्ट उसका ग्रोथ ना हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या होना, आपकी अंदरूनी ताकत अच्छी रहना, इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करना, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, रेड्यूसिंग द डैमेज कॉज टू द वाइटल ऑर्गन्स, बराबर। तो ये सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर, जो भी बंदा ये सारे जो अपने ऑर्गन्स होते हैं उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ डिसीज है, लाइक लीवर का अगर प्रॉब्लम है, लीवर का ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा पोषण उसको दीजिएगा। पैनक्रियास का अगर चक्कर है, मतलब डायबिटीज है, वहां उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। हार्ट का अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। थायराइड के अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ गोलियां मत खाइएगा, एक्स्ट्रा हम लोग सप्लीमेंटेशन क्या ले सकते हैं उसके बारे में सोचिएगा। तो अपने जो माइनर लेवल पे, इवन द स्टमक एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, उस समय उस डिसीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। अभी हमारा जो ब्रांड है, ये सारी मैंने बेसिक्स आपको बता दिए, कॉमन सेंस है बॉस। फर्स्ट प्रिवेंशन लेना है, दूसरा
अंदर गया तो उसका रेप्लिकेशंस को कम करना। तीसरा, हो भी गया आपको थोड़ा सा जुकाम निमोनिया हो भी गया, लेकिन आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको अफेक्ट करने से आपको बचना है। 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस 3 पॉइंट के ऊपर कैसे काम करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे इस 3 पॉइंट के ऊपर काम करेंगे वो आपको बताऊंगी। और ऐसा मत सोचिए ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ हाँ इसको हुआ तो इसने लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट सारे लोगों ने लेना चाहिए एक्चुअली, सिर्फ एक दो लास्ट वाले छोड़ के सारे लोगों ने लेना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हमारे जो जबरदस्त ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस एंड ऑन एज यू नो आर द वंडरफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल साइंटिस्ट पैनल, ओके। और एलिमेंट्स वेलनेस को भी हमारे 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड भी मिला है। तो पहला तो हम लोग जाएंगे प्रिवेंशन एक्सटर्नली के लिए हमारे पास क्या है। इतना जबरदस्त ये आयुर मास्क है, एक तो उसकी 5 लेयर है। कोरोना क्या है, कोरोना का बापू भी अंदर नहीं जा सकता, हाँ बतौर आपने वो ठीक से लगाया है तो। अभी नाक ऐसा नीचे खींच के नाक आपका एक्सपोज हो रहा है, और अगर आपके अंदर में घुस गया तो हमारे मास्क की कोई गलती नहीं है बॉस, आपके नाक की गलती, वो ढका नहीं था, ठीक है। तो आपको मास्क पहले प्रॉपर तरीके से लगाना है। ये एंटी मतलब किसी भी पोल्यूशन को अंदर जाने से रोकता है। एडजस्टेबल वो स्ट्रिंग्स रहते हैं, कंफर्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए सूटेबल रहता है। और सबसे अच्छी जो बात है ना इसमें, वो जो फ्रेग्रेंस आयुर्वेदिक कई हर्ब्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका ऐसा सिलिकॉन का ये होता है ना, वैसे अंदर डाला जाता है। जब भी आप ये मास्क पहनोगे एक अच्छा फ्रेग्रेंस, एक अच्छा इनहेलिंग प्रॉपर्टी आप के अंदर जाएगी। तो इसके लिए जब भी यूज करो हमारा आयुर मास्क जरूर यूज करना, ठीक है। दूसरा, यस प्रिवेंशन एक्सटर्नली में हमारे पास है हैंड वॉश, जो अनिवार्य है। सबके घर में ये हैंड वॉश होना चाहिए। देखिए मैं मेरे घर में ये इसके लिए लगती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, टू बी फ्रैंक, ओके। वो उसको भी अभी आदत हो गई है कि बार बार हाथ धोना है। मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एंटी बैक्टीरियल वाले ज्यादा उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो नहीं रखते, बिकॉज उसका कैसा होता है हाथ धोया तुरंत वो कुछ ना कुछ तो खाता है, ऐसा कुछ तो होता है। अगर अपने घर में भी ऐसा है तो डेफिनेटली दिस इज अ बेस्ट चॉइस। वो जर्म्स भी नहीं टिकेंगे हाथ पे, ये भी नहीं टिकेगा, और आपके हाथ को वो एकदम मतलब स्मूथ रखेगा, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन और रोज का एक्सट्रैक्ट होने के कारण आपके जो हाथ रहे वो सॉफ्ट रहेंगे, और विदाउट एनी हार्म आपके हैंड को वो क्लीन अप करेगा, ओके। तीसरा जो पार्ट है, जैसे कि मैंने बोला अभ्यंग, तेल लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तेल लगाने के लिए ये जो तेल है सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज नहीं हो सकता, वो है इंटरनल। जैसे मैंने आप लोगों को बोला नस्य, नस्य में क्या करते हैं, नाक में तेल डालते हैं। तो ऐसा मत करो कि मैडम ने तिल तेल तो बोला था, नहीं क्या बोला था भूल गई, चलो चंपी तेल ही डाल दे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा थोड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके इसके अंदर के स्किन है ना थोड़ा सा इरिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि डाला और चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कीजिएगा मत। तो उस चीज के लिए तिल ऑयल अंदर डालने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल मतलब बाल से लेके खाल तक यूज करने के लिए चंपी चंपी चंपियन तेल आप लगा सकते हो। इसमें जो जड़ी बूटी यहाँ पे डाली है वो आपके स्किन के लिए, मसल एक्टिविटी के लिए तो बहुत बढ़िया है। या फिर पेन होता है, स्टिफनेस होता है, उसके लिए बढ़िया। बालों को अगर देखा जाए तो आपके डैंड्रफ अगर होते हैं, डैंड्रफ भी एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन ही होता है, तो वहां पे भी ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे रोल प्ले करता है। और सबसे अच्छी बात इस चंपी चंपियन तेल के, एक अनोखे स्टाइल में इसको बनाया गया है। तेल पाक विधि बोलते हैं, इवन मिल्क एक्सट्रैक्ट ऐसा डाल के उसको अलग तरीके से बनाया गया है। इसके लिए इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही फास्ट मिलता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या जरूरत है, हम लोग तो तेल सिर्फ मैडम जब मतलब जो पेशेंट बोलते थे कि संधिगत वात है ये है या फिर बाल झड़ रहे हैं उसको ही देते हैं, अभी रोज क्यों लगाए हम लोग, उसका भी महत्व है। बिकॉज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये भी एक पार्ट दिनचर्या में है। ऐसे ही ऋषि ने दिनचर्या में इसको नहीं डाला, इसके बहुत फायदे हैं। एक तो जो अपने अंदर जो वात होता है ना, वात उसका शमन करने का जबरदस्त तरीका है ये,
वात को शमन करने का, और दूसरा चीज अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने का। ये बहुत जरूरी है इस कोविड पीरियड में। ये भी काम ऑयलिंग करता है। आप देख लो, खुद ही प्रयोग करो। आप बाहर से आते हो, थोड़ा सा ऑयल लगा के गर्म करके, थोड़ा सा मसाज करके आप थोड़ा गर्म पानी से नहा के देखो, इतना रिफ्रेशिंग लगेगा। मतलब इससे फील होता है कि इसके ऊपर, माइंड के ऊपर भी ये काम कर सकता है। ओके, जैसे कि एक झाड़ बढ़ने के, मतलब एक क्रॉप बढ़ने के लिए, ट्री होने के लिए हमेशा उसके रूट में पानी जाना चाहिए, जो खत होता है उसके रूट में जाना चाहिए। वैसे ही अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी का जो रूट है ना, वो ये हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो होते हैं। तो वहां पे रूटिंग करना, ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि ऑयल डाला तो बाहरी काम हो जाएगा, नहीं। द ऑयल हैज दैट पेनेट्रेटिंग प्रॉपर्टी। ऑयल अंदर जा सकता है आपके स्किन के थ्रू, इसके लिए वो बोन तक पहुंच सकता है। और डेफिनेटली इस चंपी चंपी तेल में वो गुण है कि आपके बोन्स तक जाके आपके बोन्स की हेल्थ वो मेंटेन कर सकता है। इसके लिए ये चंपी चंपियन को रोज, ओके, ये आदत डालिएगा। मैं नहीं बोलती हूँ कि 5-10 घंटा बैठो और मसाज करो, स्पा में ले रहे हो, स्पा में जाके पैसा खर्चा, मैं नहीं बोल रही हूँ। अरे नॉर्मल 3 में कटोरी में डाल के थोड़ा सा ऑयल ले लो, बाथरूम में जाओ और थोड़ा सा लगाओ, 5 मिनट रुको और बाद में बात ले लो। सिंपल है, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। या फिर रात को सोते समय थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगाओ, पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ और सो जाओ। तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑयल पहला तो घर पे होना जरूरी है। ठीक है, अभी दूसरा जो टॉपिक है, सिम्टोमेटिक हम लोग रिलीफ कैसे दे। कोरोना के पीरियड में चंद सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला, बुखार, सर्दी, खांसी। तो ये इन लोगों के लिए, ये चीजों के लिए हमारा एलिमेंट्स वेलनेस क्या हेल्प कर सकता है। तो पहला तो रेंज सबसे टॉप क्लास में आता है, नाम आता है, वो है बिलो 37। ठीक है, बिलो 37 किसके लिए है, सभी को पता है, ये बुखार के लिए है। क्यों जरूरी है? बिकॉज बुखार ऐसा चीज अभी हो रहा है, पहला तो हम लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अभी ऐसा चीज हो रहा है, फीवर मतलब लो और हाई, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। यू कैन नॉट इग्नोर। बुखार आए तो आप नहीं, मुझे वो नहीं होगा, ऐसा करके इग्नोर करके नहीं बैठ सकते। बिकॉज यहाँ पे अगर स्टेटिस्टिक्स आप लोग देखोगे, कोरोना वायरस जो सिम्टम्स आपको दिखेंगे ना, फीवर, ड्राई कफ, फटीग, स्पूटम प्रोडक्शन, ये सब में टॉप क्लास में, टॉप मोस्ट में कौन आता है, कौन सा सिम्टम आता है, आप देख सकते हो खुद, दैट इज फीवर। तो उसके लिए आपको इस टेम्परेचर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास है एलिमेंट्स वेलनेस का बिलो 37। इसमें जो गोदंती डाला गया है एक भस्म फॉर्म में, त्रिकटु डाला गया है, किरायता डाला गया है, वो हमारा जो एक टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर होता है, वहां से अपना टेम्परेचर कंट्रोल होता है, डायरेक्टली उसके ऊपर ये फोकस करता है। दूसरा जो चीज है, बाकी के पैरासिटामोल में एक चीज है, बार बार खाने से टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है, लीवर को और परेशानी मिलती है। यहाँ पे ऑपोजिट है, आप जब भी ये लोगे बुखार तो ठीक होगा, लेकिन आपके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर आती है। क्यों? बिकॉज इसमें गुड़, काल में गुड़ुचि, आंवला, हरितकी जैसे बेहतरीन द्रव्य डाले गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पैरासिटामोल खाने के इम्यूनिटी नहीं मिलती, जो XYZ पैरासिटामोल मिलते हैं वो खाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ पे बिलो 37 में भी ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं बॉस, लाइक तुलसी, पिपली, मरीच, गुड़सिल, themselves, this herb themselves itself, it gives इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपके बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है। मतलब बिलो 37 खाने से बुखार तो ठीक होगा ही, लेकिन आपको कमजोरी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ये एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी वाला है हर्ब्स जो इसमें है, लाइक तुलसी, गुड़ुचि, बिल्व। ठीक है, सो इन्फेक्शन को दूर रखने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये जो बिलो 37 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस। आई वुड रेकमेंड हर घर में अपने फर्स्ट एड किट में ये बिलो 37 होना चाहिए। बुखार आए, अभी देखिए थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, प्रायर सिम्टम्स। आप घर आए, आपको थोड़ा सा चिलिंग दिखने लगा, पूरा बुखार नहीं आया, टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा चिलिंग दिखने लगा, आई वुड रेकमेंड गो फॉर बिलो 37। बिलो 37 एक ऐसा कैप्सूल है जिसमें आपने देख लिया ना, उसमें
जो टॉक्सिसिटी है वो फ्लश आउट करने के लिए भी द्रव्य है, इम्यूनिटी बढ़ने के लिए भी द्रव्य है। तो अगर आपने, जो लोग ज्यादातर मास में जागना पड़ता है, जिन लोगों को बार बार लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, ग्रुप में कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई माय प्रेफरेंस इज आप जब भी घर आओ ना, एक Below 37 लेना चाहिए, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, पानी भरपूर पीना चाहिए। एटलीस्ट ये जो इन्फ्लेमेशन चालू है, ये जो पीरियड चालू हुआ, उसमें आप ये Below 37 आसानी से ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा Below 37। सेकेंड जो सिम्टम है वो है कफिंग, ऑफ कोर्स। ओके, अगर हम लोग सिनारियो देखें तो कफ क्या होता है, अगर आपके थ्रोट में या एयरवे में कुछ चला गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसको हम लोग कफिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी कफ जो होता है, कफिंग होता है, पहला तो हम लोग उसको कैजुअली लेते थे, बिकॉज अगर कॉमन कोल्ड है उसमें भी दिखता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कई इन्फेक्शन है उसमें भी सिम्टम दिखता है, एलर्जिक राइनाइटिस है उसमें, कई अगर स्मोकिंग करते हैं बंदे तो उसमें भी स्मोकिंग की वजह से कफिंग दिखता है, ब्रोंकाइटिस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है, दमे का प्रॉब्लम होता है, इन लोगों को बहुत सारे इसमें सिम्टम्स है, डिसीज कंडीशन है, उसमें कफिंग दिखता है। लेकिन अभी कंसर्न क्यों है, अभी हम लोगों को इतना कंसर्न क्यों है, बिकॉज फीवर के बाद अगर कोई सिम्टम यहाँ पे दिखता है तो वो है कफ और सॉर थ्रोट, बराबर। तो इसके लिए इसके ऊपर भी सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें उसी समय देना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला आपको, पहला अंदर से गया वो वायरस, इस और यहाँ के बीच में अफेक्ट करेगा, वहां पे अगर उसका सोल्यूशन नहीं मिला तो वो लंग्स की तरफ जाएगा। अगर समझो बाय चांस गया और यहां से ही हमने उसको कट ऑफ कर दिया, तो इसके लिए आपके घर में कॉफनिल रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है खांसी आए और बाद में आप अपने अपलाइन को, रात को 2 बजे खांसी आ रही है, आप थोड़ा सा डिस्ट्रेस में हो और अपलाइन को फोन लगाया, सर थोड़ा सा कफनिल चाहिए था। तो इसके लिए ये सारी चीजें अपने घर में होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज वाले हर्ब्स यहाँ पे है, लाइक तुलसी, वसाका, वसाका यानी अड़ुलसा। ओके, बहुत ही अच्छा चेस्ट कंजेशन जो होता है ना, चेस्ट में जो कफ भरता है उसको बाहर निकालने के लिए ये वसाका अड़ुलसा बहुत ही अच्छा है। अस्थमा दमा में बहुत ही पेटेंटेड ड्रग ऑफ चॉइस इसको माना गया है। कुलंजन करके एक हर्ब होता है जो इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि सारे द्रव्य सिर्फ कफ के लिए डालें, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स भी कई द्रव्य यहाँ पे है। यष्टि मधु धीरे से प्यार से कफ को बाहर निकालने का काम करता है, ये भी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी वाला है। पिप्पली फास्ट एक्शन के लिए इसको डाला गया है। कंटकारी तीक्ष्ण उष्ण होता है, मतलब तीक्ष्णता के साथ उसको, कफ को वो कम करने का ये रखता है। देखिए कफ मतलब ठंडा, बराबर, उसको ऑपोजिट में क्या चाहिए, गर्म चाहिए, तो ये गर्म प्रॉपर्टी का ये होता है। तो ऐसे अनोखे तरीके से ये ब्लेंडिंग बनाया है कॉफनिल, ये कोई भी ले सकता है, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ कॉमन कॉफ में भी यूज होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो मास्ट सेल्स, मैंने ऑलरेडी क्लास ट्रेनिंग में बताया था, अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। मास्ट सेल्स जो होता है वो फूटने के बाद जो हिस्टामाइन निकलता है, वो हिस्टामाइन निकलने के बाद ये सारे कफिंग, ये वो हमें सिम्टम दिखते हैं। तो ये जो कफनिल रहता है वो मास्ट सेल्स को बर्स्ट करने से ही प्रिवेंट करता है। अच्छा टेस्ट होता है, 100% नेचुरल होता है। ओके, और आपको ये घर में कोविड-19 के प्रोटेक्शन के तौर पे एक सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें यहाँ पे मिल सकती है, वही के वही हम लोग कफ कर सकते हैं। ज्यादा मतलब कोई भी डिसीज कफिंग हो तो ज्यादा बढ़ने से पहले हम लोग इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कफनिल के बारे में। अभी जो और एक पॉइंट है, सिम्टोमेटिक रिलीफ का तो हमने देख लिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझो एक बाल्टी है, ओके, और उसमें गंदा पानी भरा है और आपको अच्छा पानी उस बाल्टी में भरना है। तो अगर आपने नल चालू किया और अच्छा पानी वो गंदे पानी में ही भर दिया, तो क्या आपको टोटल इफेक्ट अच्छे पानी से मिलेगा? नहीं मिलेगा। वाई? जब तक आप वो गंदे पानी को बाहर नहीं निकालते, उसको धोते नहीं, उसको फिर से पानी से भरते नहीं, तब तक आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा।
आप कितने भी इम्यूनिटी बूस्टर लो, अगर आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है, तो बहुत सारे चीजें आपके मतलब शरीर के अंदर घुस के आपके ऑर्गन्स को टॉक्सिसिटी निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने बॉडी को प्यूरिफाइंग जो सिस्टम होता है, जिसको हम लोग अग्नि बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको अच्छा रखना। ओके। तो जैसे बोलते थे ना, हर किसी मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसका पेट बीट क्या होता है, ऐसा कुछ तो है कहावत। लेकिन आई वुड से कि हर डिसीज का शरीर में पहुंचने का रास्ता ही पेट होता है, बराबर। तो इसको हमें ठीक रखना पड़ेगा। सो अग्नि एंटिटी, जो डाइजेस्टिव फायर होता है अपने शरीर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप योर अग्नि स्ट्रांग बिकॉज इट विल कीप यू स्ट्रांग। तो उसके लिए आयुर्वेदा में मोस्ट पॉपुलर हर्ब्स हैं, वो है आमलकी, बिबितकी एंड हरितकी, एंड दैट्स कॉमनली व्हेन दिस इज टेकन इन इक्वल प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड एज त्रिफला। त्रिफला हैज अ ट्रिमेंडस वैल्यू इन आयुर्वेदा। बहुत ही कमाल का द्रव्य है ये। आप तो सिर्फ इसको इम्यूनो 3 कैप्सूल्स के माध्यम से देखते हो, लाइक आप सोचते हो नहीं टॉयलेट नहीं साफ हो रहा है तो इम्यूनो 3 कैप्सूल को देना चाहिए, बस उतना ही आपका है। या फिर एट द मोस्ट आपको ट्रेनिंग में सुना होगा कि आंखों के लिए अच्छा है, बस। लेकिन इसके जो त्रिफला के एक्चुअली फायदे हैं ना, बहुत सारे फायदे हैं। लाइक एक तो वो कफ पित्त को घटाता है। मेह मतलब डायबिटीज, इसके लिए भी वो इन एसोसिएशन बहुत ही असरदार है। ओके, कुष्ठ के लिए वो बहुत अच्छा है। चक्षुष है, दीपनी है, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी उसको बढ़ाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहाँ पे लिखा गया है, आप अगर पढ़ सको मराठी में, ये संस्कृत में है, विषम ज्वर नाशिनी। विषम ज्वर करके, ज्वर तो आपको पता होगा, ज्वर मतलब फीवर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे हम लोग ये विषम ज्वर में यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि अगर हम लोग सर आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर, यस मैडम, पति यस। सर, हाँ। और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बीच में बोलिएगा, ठीक है। या ओके। तो यहाँ पे आप अगर देख सको तो ये पूरे इसमें विषम ज्वर भी बोला गया है। आज का जो सिचुएशन है फीवर, ये उसको रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनो 3 कैप्सूल का उपयोग हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। इसको बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे ट्रिचुरेशन मेथड यूज किया गया है। घोटा लगाना ये एक प्रकार का संस्कार होता है। आयुर्वेदों में बहुत सारे ऐसे संस्कार बोले गए हैं। मतलब क्या होता है ना बॉस, की एक द्रव्य होता है, उसकी अगर पोटेंसी को हमें इम्प्रूव करना है, अच्छा बनाना है, मतलब उसके एक्शन को 10 टाइम्स बढ़ाना है, तो कई ऐसे संस्कार होते हैं उसके ऊपर किए जाते हैं। ओके, लाइक उसको जलाया जाता है, अग्नि दिया जाता है, उसको पानी से धोया जाता है, बहुत सारे मतलब अंदर खड्डा करके उसको अंदर रखा जाता है, लाइक आसव वरिष्ठ हम लोग बोलते हैं, उसको अंदर रखा जाता है उसका प्रॉपर्टी बनाने। उसमें से एक प्रॉपर्टी है, एक संस्कार है जिसको बोला जाता है घोटा लगाना, ट्रिचुरेशन। इससे 10 टाइम्स उस द्रव्य की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से ये इम्यूनो 3 कैप्सूल हमारी कंपनी ने बनाया है। बेसिक उसमें इंग्रेडिएंट आंवला, बेहड़ा और हरितकी, ये एक्सट्रैक्ट रहते हैं, उसका पाउडर रहता है, और उसको डिकॉक्शन के साथ ट्रिचुरेशन करके उसकी जो पोटेंसी है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाई जाती है। सब में अच्छा, पहला तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को भी ये अच्छा रखने में मदद करता है। और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, आंवला भी है इसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण रिजुविनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इम्यूनो 3 कैप्सूल भी हर एक को रात को सोते वक्त एक कैप्सूल तो लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है टॉयलेट साफ हो रहा है मैडम तो मैं लूं क्या, अरे सबके लिए है, इसके लिए उसका नाम इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल रखा गया है, ठीक है। और इस रसायन रिजुविनेटिंग थेरेपी करने वाला एक है, तो एवरी डे इसको हम लोग ले सकते हैं। दूसरा जो फैक्ट है यहाँ पे मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी सभी लोग कोविड के चक्कर में साफ सुथरे अभी बन गए हैं। बहुत सारे लोग जो होते थे पहले 2-2 दिन नहीं नहाते थे, लेकिन अभी वो लोग दिन में 2 बार नहाते हैं, ठीक है। वो अच्छे, कुछ अच्छी चीजें भी बॉस इस कोविड ने की है हमारे लिए, स्पेशली हाइजीन मेंटेन करने वाला काम है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि डिसीज से दूर रहना है तो हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। क्लीनलीनेस किस चीज की? घर की साफ सफाई,
जिस व्हीकल में आप जाते हो उसकी सफाई, यस, जिस शरीर को लेके आप घूमते हो उसकी सफाई। लेकिन ये सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होनी चाहिए, ये सफाई जो है वो अंदर की भी होनी चाहिए। घर बाहर साफ रखने से कुछ नहीं होगा, अंदर से भी रखना चाहिए। गाड़ी बाहर से चकाचक दूसरे को रख दिखने के लिए नहीं रखना है, अपने को अंदर बैठने के बाद जर्म्स का अफेक्ट नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं जाना चाहिए, इसके लिए अंदर से भी आपको सफाई रखनी चाहिए। ये तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आ बॉडी, शरीर का क्या? ऐसा तो प्रोविजन दिया ही नहीं है भगवान ने कि अंदर का एक ऑर्गन निकाला, उसको विम बार से धोया। अभी भी कई लोग विम बार ही यूज करते होंगे, मतलब अपना प्रोडक्ट है, लेकिन कभी इसके लिए बोल रही हूं मैं, वो विम बार से धोया और फिर से ऑर्गन को अंदर डाल दिया। ऐसा तो कुछ भगवान ने प्रयोजन किया नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयुर्वेदा में ऑलरेडी वर्षों पहले एक चीज प्यूरिफिकेशन मेथड बताया गया है, उसको बोला जाता है पंचकर्म। और डेफिनेटली आज जितने भी लोग हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आप जानकारी ले सकते हो। ये पंचकर्म थेरेपी बहुत ही सुंदर थेरेपी है। हर एक सीजन में एक काल होता है, लाइक कफ काल, पित्त काल, जब वो अपने अंदर का बॉडी का जो दोष रहता है वो एट पीक पीरियड रहता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। उसमें से जो पहला मैंने नस्य करके बोला था आपको, तेल डालने का, वो एक उसमें आता है। एक होता है वमन। वमन मतलब आपके इस पार्ट के लिए कफ वगैरह जो भरता है उसको बाहर निकालने के एक प्रोसीजर रहता है, उल्टी के माध्यम से वो निकालते हैं। बस्ती, एनेमा थेरेपी, वात दोष को निकालने के लिए, या फिर विरेचन, परगेटिव देते हैं, रक्त मोक्षण, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। लेकिन हर इंसान को ये पांचों कर्म करना पॉसिबल नहीं रहता प्रैक्टिकली, उनके काम टाइट शेड्यूल की वजह से या फिर कॉस्टिंग की वजह से। तो क्या करें? तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स वेलनेस ने आपको एक बीच में का थोड़ा सा रास्ता दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचकर्म नहीं करना चाहिए, जिसको अफोर्डेबल है, जो कर सकता है वो जरूर जाके करे। लेकिन जो अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए ये एक माध्यम है कि आप अपने जो अंदर के बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई कर पाए विद द हेल्प ऑफ डेली डिटॉक्स। इसमें जो हर्ब्स के कॉम्बिनेशन है, लाइक अर्जुन तुलसी गुड़ची, हार्ट के लिए बहुत ही अनिवार्य है। पुनर्नवा वरुण सब जानते हैं, किडनी के लिए रामबाण उपाय होता है। ब्रेन के लिए तुलसी, नीम, आंवला, बला जैसे इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाले गए हैं। पेनक्रियास के लिए नीम, तुलसी, आंवला, गुड़ुची, ऐसी चीजें यहाँ पे बनाई गई है ताकि पेनक्रियास के ऊपर कोई टॉक्सिसिटी न जमे। इसके लिए मैं डायबिटिक पेशेंट में ये देती हूँ, बिकॉज ये उसके ऊपर काम करता है। काल मेघ, बला, नीम, ये जो होते हैं वो लिवर टॉक्सिसिटी को दूर करने में मदद करते हैं। आप ये देख सकते हो कि इट इज अ पावरफुल एक्सक्रीटरी प्रोसेस, मतलब टॉक्सिन जो आपके बॉडी में है उसको बाहर निकालने के लिए सेफ एंड पावरफुल मैनर से आप निकाल सकते हो। आपके मल्टीपल ऑर्गन, जो थर्ड पार्ट मैंने बोलाया था आपको, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से बचना है, तो बचना है तो पहला प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से वो प्रिवेंशन चालू होता है कि आपके स्टमक, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लिवर, हार्ट, सबको ये बचाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा अगर आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव, मतलब थायराइड के केसेस में भी हम लोग ये देते हैं, बराबर। एक इंटरनल क्लिंजर है एक, बराबर। इससे बहुत सारे अदर फायदे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके बॉडी को अंदरूनी तरीके से साफ करने का काम ये अपना डेली डिटॉक्स करता है। तो ये डेली डिटॉक्स को भी अगर आप बीच बीच में अगर लेते हो, डेली बेसिस में लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर बीच बीच में भी लेते हो तो आपकी जो टॉक्सिसिटी है बॉडी की वो बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी ये हो गया प्यूरिफिकेशन वाला काम, प्रिवेंशन का हमने देख लिया। अभी आगे का जो है, मैंने क्या बोला था कि जो माइंड है ना वो काम रखने का, मतलब ये सिचुएशन में बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्राइम तो आज भी मैं प्रथम जो ये होता है, इम्पोर्टेंस होता है, वो मैं एक्सरसाइज प्राणायाम को ही दूंगी। लेकिन उसके साथ जो अपने अंदर के थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ हर्बल चीजें अगर हम लोग ले तो उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे उस हार्मोनल लेवल पे होगा। और वो मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमारे एलिमेंट्स वेलनेस ने दिया है हमें फाइट स्ट्रेस। ओके, अभी ये जो मेंटल हेल्थ मैं बोल रही हूँ, क्या चक्कर है उसका और कोविड-19 का बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ?
जो लोग माइट बी अफेक्टेड हुए हैं, यहाँ पे भी अगर हुए हैं, वो खुद से पूछेगा, अगर वो क्वारंटाइन थे, आइसोलेटेड थे, उस समय वो बहुत खुश थे क्या? क्या चल रहा था उनके दिमाग में? एंड आई एम श्योर उस समय, आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं गई हूँ फेज में वो, लेकिन जो भी लोग उस फेज में गए हैं, उनका मतलब जो सिचुएशन रहा होगा ना, वो एक ऐसे कैदी की तरह रहा होगा कि जिसको कल फांसी होगी या फिर परसों फांसी होगी या नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? उसको मेडिकली कुछ पता नहीं रहता, लेकिन वो इस डिलीवरियम में रहता है कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, मैं ठीक होऊंगा या मैं मरूंगा। ये चीजें अपने दिमाग में चलती रहती हैं, तो वो एक प्रकार का स्ट्रेस है। या फिर दूसरा चीज, आज इस कोविड के चक्कर में कितने लोगों का जो इनकम है यहाँ से यहाँ पहुंच गया, बहुत ही इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसके चक्कर में लोगों को स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस होने के कारण वो अपने साथीदार, लाइक अल्कोहल, ड्रग यूज, ये सारी चीजें यूज करना चालू करते हैं। उसके ऊपर उनको और भी साइड इफेक्ट होना चालू होता है, नींद नहीं आती, एंजाइटी होता है, ये सारी चीजें दिखती हैं। ऑल्सो ये कोविड-19 जब होता है तो उसका भी न्यूरोलॉजिकल और मेंटल इस पे अफेक्ट होता है। लाइक एकदम, मतलब ऐसा आदमी सोचने की कैपेसिटी ही खो देता है, एजिटेशन होता है, स्ट्रोक भी आ सकते हैं। तो ये मतलब इट इज डिक्लेयर्ड कि कोविड-19 जो है ना, वो फिजिकली से पहले इंसान के मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। और दिस इज प्रूवन 90%। आप यहाँ से होना चाहिए, वट एवर यूर स्ट्रॉन्ग वीक, यू शुड बी फ्रॉम हियर बॉस। दैट्स व्हाई आई मेनली स्ट्रेस ऑन योर मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस जो होता है वो अपने हर एक, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके पूरे ऑर्गन्स को ये स्ट्रेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं तरीके से उसको मतलब डिफेक्टिव बना देता है। स्ट्रेस या हैप्पी रहना ये किसके ऊपर निर्भर रहता है? हमारे शरीर में चंद हार्मोन्स होते हैं, उसके ऊपर ये निर्भर रहता है, लाइक सीरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन या एंडोर्फिन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। ये अगर अच्छे मेंटेन हो तो हम लोग खुश रहते हैं। अगर ये कमजोर हो, कोर्टिजोल हार्मोन अगर हाई हो, तो हमें स्ट्रेस कंडीशन यहाँ पे दिखता है। और स्ट्रेस होने के बाद कोई भी बॉडी अच्छी नहीं रहती। कुछ भी डिसीज कंडीशन अगर हो, वो वर्सन करने का फ्यूल जो है ना, वो ये स्ट्रेस है। और दिस इज अ विशियस साइकिल, स्ट्रेस एंड वीक इम्यूनिटी सिस्टम, स्ट्रेस एंड वीक इम्यूनिटी सिस्टम। तो जितना स्ट्रेस लोगे, जितना वो न्यूज देखोगे, जितना डरोगे, उतना खुद से कमजोर हो जाओगे और अपनी इम्यूनिटी पावर को भी कमजोर करोगे। है ना बॉस, सिचुएशन आया है ना, तो लड़ेंगे। अपने साथ है एलिमेंट्स वेलनेस ऑन एंड उनके प्रोडक्ट, हमारे साथ है हमारी एमआ लाइफस्टाइल की स्ट्रॉन्ग जो मैनेजमेंट है, हमारे साइंटिस्ट पैनल है, वो है वहां पे हमारे लिए सोचने के लिए। और डेफिनेटली गवर्नमेंट है, बाकी अथॉरिटीज हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन अपने हाथ अगर आपने टेक दिए तो इससे कुछ नहीं होगा, डर से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेन जो काम करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति जो होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही बढ़ाने का काम हमारा फाइट स्ट्रेस जो है, एलिमेंट्स वेलनेस का फाइट स्ट्रेस, वो खूबी करता है। इसमें जो अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ुची, पिप्पली, ये सारे जो हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, सुपरबली एक्टिंग ऑन दैट स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बराबर, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये चीजों को भी वो अच्छा रखता है। And 7 years back when this was introduced, this was a unique product in the market. ये 7 years back वाला चीज मैं इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि just for the information, अभी जब कोविड आया तभी यहाँ पे एक नया किट मार्केट में आया था, आप सभी लोग जानते हो। उसमें वही इंग्रेडिएंट थे जो 7 साल पहले एलिमेंट्स वेलनेस के फाइट स्ट्रेस में हमारे साइंटिस्ट ने पहले ही डाले गए थे। हाँ, ऐसा नहीं बताया गया कि कोविड के लिए है, बिकॉज दैट टाइम द वायरस वाज नॉट देयर। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को पता था कि अगर ये चीजें से हमें बचना है तो मेंटल और फिजिकल ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला कुछ तो बनाना पड़ेगा। जो बाकी के लोगों को लेटर याद आया, हमने कुआं पहले ही खोद के रखा था, यहाँ पे मतलब प्यास लगने के बाद कुआं खोदने के लिए लोग चले गए। ठीक है,
तो ये चीज आपको याद में रखनी है। फाइट स्ट्रेस कोई भी ले सकता है, अबव 18 ईयर्स, सक्सेस स्ट्रेसफुल लाइफ अगर किसी के हैं वो भी रख सकता है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, स्लीपिंग ये प्रॉपरली नहीं है, अनप्रोडक्टिव वर्क है, स्ट्रेस है काम का। सबसे इंपॉर्टेंट इस कोविड के सिचुएशन में आप लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये जो फाइट स्ट्रेस है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो सबको अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है। सब लोग वादा करते हैं कि आज से अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखेंगे, थम्स अप सभी लोग। ओके, आपकी जो मतलब आप हो, आपके जो डॉक्टर हो ना वो आप ही हो। आपको अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखना है, वो पॉजिटिविटी आपको अंदर में डालनी है, तब जाके कोई भी वायरस आपको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे चलते देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। इम्यूनिटी एक ऐसा सिस्टम होता है जब कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस अंदर जाते हैं, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, स्कैन करता है। अगर जान पहचान वाला नहीं दिखा तो उसको वो फाइट करने लगता है। फाइट करने के चक्कर में जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे मतलब कोविड के जो हम लोग सिम्टम देखते हैं तो उस चक्कर में वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना हेल्दी इम्यून सिस्टम रखना। ये जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी वो हम लोग बोलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव पैसिव ऐसे होते हैं। इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। एक तो चीज होता है नेचुरल। ओके, मतलब अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल जिसको कोविड हो चुका है उसके बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म बैठ चुका है कि वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज उसके अंदर तैयार हो चुकी हैं। मतलब उसका बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा, अगली बार वायरस जाएगा तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। एक तो मतलब सिम्टम दिखेंगे नहीं, दिखा तो भी माइल्ड लेवल पे दिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आर्टिफिशियल, मतलब वैक्सीनेशन जैसे हम लोग अभी लगा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियली अपने अंदर जाता है। और दूसरा चीज होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो बच्चे को थ्रू मदर वो मिलता है, या फिर कहीं मेडिसिन होते हैं उससे आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी देना पड़ता है। तो ये दो प्रकार के हम लोग दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस कोविड के पीरियड में जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट योर इम्यूनिटी। तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ खाओ कुछ इम्यूनिटी वाला, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको अगर याद है तो बताया होगा कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रहना चाहिए। जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी है, बराबर। ओके, एक्सरसाइज करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, आधा घंटा खुद के लिए निकालो, खुद के फैमिली के लिए निकालो। ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बराबर। ऐसा डाइट करो कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरा हो। दूसरा चीज, ओवर ईटिंग बंद करो। ऐसा इसने बोला है आयुर्वेद में कि हम लोग पूरा स्टमक कभी नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक आने तक कभी नहीं। बड़े लोगों को आदत होती है यहाँ तक आने तक खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना ऐसा होना चाहिए कि जब आप खाओ ना, अर्ध भुक्त मतलब क्या, थोड़ा सा आधा आपको भूख है उस हिसाब से खाना खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। ताकि जब आप लोग खाओ तो बाकी के जो जो वात होता है ना, वो जो दोष होता है उसको वहां पे काम करने के लिए आसानी हो। नहीं तो थोड़े लोग होते हैं पेट क्या गला भर के खाते हैं, नहीं मिलेगा ना कल खाने के लिए, स्पेशली जब ये शादी में वगैरह जाते हैं वैसा। तो वैसा मत सोचिए, दैट योर ईटिंग स्टाइल शुड बी इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, मेंटेन हेल्दी वेट। वेट को जैसे मैंने बोला ज्यादा मोटा भी अच्छा नहीं है, हेल्दी वेट को मेंटेन करना है। स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन को बहुत रिड्यूस करो, बिकॉज आगे जाके मैं बताऊंगी वो लंग्स के ऊपर, लीवर के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है। तो वीक होने के कारण वो तुरंत आदमी, वो अगर वायरस है उसमें तो वो सरवाइव नहीं कर पाता इन चीजों को। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस। फॉलो सम एक्सरसाइजेस टू अवॉइड स्ट्रेस। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। टेक एन एडिकेट स्लीप। स्लीप थोड़ा सा आपका ना अच्छा होना चाहिए। मुझे पता है नेटवर्कर्स जो स्लीप अच्छी नहीं होती, लेकिन जो भी घंटा स्लीप लो वो एकदम नैप, मतलब जो यूट्यूब के ऊपर देखो बहुत सारे वीडियोस होंगे मिनी नैप के बारे में, तो वो पढ़ो और जो भी स्लीप आप लो एकदम साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए। सो टेक स्टेप टू अवॉइड इन्फेक्शन। ठीक है, एंड अब अभी आगे अगर देखेंगे एक्चुअल में हमारे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, हम लोग बोलते हैं डिसीज कंडीशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, तो ये किसकी वजह से होता है? ये मेन जो प्रॉब्लम होता है आज मैं आप लोगों को बताने वाले हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली, कि हमारे शरीर में जब ये
कोई भी वायरस या फिर ऐसी चीजें पोल्यूशन के थ्रू या XYZ जो रीजंस होते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में जब आती हैं, तब हमारे बॉडी के अंदर जो घटना होती है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन नॉर्मल सेल जो होता है हमारा, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बीच में होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गोले गोले येलो कलर के जो दिख रहे हैं, वो हमेशा ऐसे जोड़ी में रहते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज उससे टकरा जाती है, लाइक रेडिकल जो मतलब बाहर के वायरस बैक्टीरिया टकरा जाते हैं, तो क्या होता है उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये बाहर आ गया तो ये एक ही बचा, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सेल का वो बिगड़ जाता है। मतलब ये जो है सेल वो फ्री रेडिकल मतलब मॉन्स्टर सेल में बदल जाता है। अभी ये श्रृंखला में एक सेल बिगड़ गया, वो क्या करेगा, दूसरे को बिगाड़ेगा, दूसरा सेल क्या करेगा, तीसरे को बिगाड़ेगा। ऐसे करके एक श्रृंखला बनती है जिसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर ये चीज श्रृंखला पेनक्रियाज में घट रही है तो आगे जाके पेनक्रियाज वीक होके डायबिटीज हो सकती है। अगर ये श्रृंखला हार्ट में हो रही है तो आगे जाके हार्ट रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं। मतलब जो बेसिक रहता है वो ये फ्री रेडिकल्स का जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है वही होता है। अभी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को तोड़ कौन है, हीरो कौन है, वो तो मॉन्स्टर है। तो इसको मारने का किसके पास ताकत है, तो जो है फैक्टर उसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अपने फ्री रेडिकल को बाहर निकालने का काम करता है और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने का काम करता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो चीज है वो बॉडी में रहती है, बिलिरुबिन में या फिर चंद जो चंद अपने हॉर्मोन्स जो होते हैं वहां पे भी ये चीजें रहती हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में रहती हैं। आप देख सकते हो जिस शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के सेल्स ज्यादा हैं उसके बॉडी के सेल्स देखो। ओके, मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी के जो सेल्स जो बंदा ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेता है जिसके अंदर है उसके सेल्स देखो, और जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं देखा उनके सेल्स देखो। ये यहाँ पे रो रहे हैं, ये यहाँ पे हंस रहे हैं। सिंपल, इसी चीज में आप समझ जाओ कि जिसका शरीर एंटीऑक्सीडेंट युक्त है वही स्वस्थ शरीर है। ये एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो आपको किडनी फंक्शनिंग भी अच्छा करता है, डेंटल हेल्थ भी अच्छा करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छा करता है, बहुत सारे चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करता है। इसके सोर्सेस कौन से हैं, किन चीजों से हमें ये मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं। ओके, यहाँ पे हमें ये सोर्सेस अकाई बेरी या फिर बाकी के जो फ्रूट्स हैं ब्लूबेरीज, वहां से हमें ये मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कहाँ से मिलेंगे। अभी हर चीज का मापने का एक मापन होता है, लाइक लिक्विड को मापने का ml मापन होता है, या फिर किसी सॉलिड पदार्थ को मापने का kg मापन होता है। वैसे ही उस फ्रूट में, उस वेजिटेबल में कितना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो मापने का एक मापन रहता है, उसको बोला जाता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको अरेक वैल्यू बोलते हैं। अगर देखा जाए, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो 25,000 या फिर 7,700 5,000 इसके ऊपर जो फ्रूट्स जो हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के हैं वो बड़े फ्रूट्स नहीं है, वो बेरीज की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे कम जो है वो जो हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं, लाइक सेब केले, उसमें होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रूवन है कि ये जो बेरीज होते हैं उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है। एक सिग्निफिकेंट चार्ट है कैसे होना चाहिए। लेस देन 10,000 पर डे का एंटीऑक्सीडेंट आपके अंदर जा रहा है, यू आर वेरी लो इन एंटीऑक्सीडेंट। 10,000 to 20,000 का जा रहा है, यू आर गुड इन एंटीऑक्सीडेंट। मोर देन 20,000 का जा रहा है, यू आर ओवर गुड इन एंटीऑक्सीडेंट, और आप डेफिनेटली कोविड से लड़ सकते हो। ये वेरी गुड कैटेगरी में अगर आते हैं तो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला, हमारे शरीर में होता है एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अपना जो लाइफस्टाइल हमने बदल के रखा है, वेस्टर्न लाइक डाइट, मेडिटेरियन डाइट, ये सब चीजें इसकी वजह से हो रही है। दूसरा, पोल्यूशन की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो चीजें हो रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीजों की वजह से हो रहे हैं। इसके लिए अपना जो अंदरूनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर
आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए अपना जो यूनिक प्रोडक्ट है, जो संजीवनी बूटी जिसको हम लोग बोलते हैं, हर किसी बीओपी में, हर किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जब भी ये डिस्प्ले होता है तब तालियों की गूंज लोगों की सुनाई देती है। ओके, अभी भी मैं सुन सकती हूँ, आप लोग वहां बजा रहे हो, ठीक है। तो दैट इज प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, दैट इज 95 हेयर ड्रिंक, ठीक है। और यू वोंट बिलीव दैट has got more than 30,000 ORAC values। 20,000 के ऊपर से हमने बोला था कि वेरी गुड कैटेगरी में आता है, तो मोर देन 30,000 ORAC values। एक उसमें सेशेट्स आपको दिख रहे हैं, एक सेशेट में मोर देन 30,000 ORAC वैल्यू हमें दिखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि 9 lakhs ORAC वैल्यूज है, लेकिन ब्रुनविक लेबोरेटरी से ये प्रूव हो चुका है कि मोर देन 10 लाख ORAC वैल्यूज हमारे इस हेयर ड्रिंक में है, जो आज तक किसी भी वर्ल्ड के हेयर ड्रिंक में नहीं है, ठीक है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ अ कंपनी कि दे हैव गिवन अस सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट। इसमें ऑलमोस्ट 16 तरह के बेरी फ्रूट्स हैं, आंवला है, ओके, एलोवेरा है, ये बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स यहाँ पे डाले गए हैं जो हर एक बेरी फ्रूट एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का है ही, उसके साथ ही वो बहुत सारे चीजों के ऊपर काम करता है। इम्यून सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले, यहाँ पे दिख रहा है गोजी बेरी। ये साहब यहाँ पे जो बैठे हैं आजोबा, 250 ईयर्स ओल्ड है, ऐसा उसका हिस्ट्री है चाइना के। वो हमेशा उसके खेत में ये गोजी बेरी रहते थे, वो खाते थे, इसके लिए उनकी एज बढ़ गई है। लाइक नोनी फ्रूट है इसमें, जो बाकी कैंसर सेल्स को ग्रोथ नहीं होने देते, हार्ट के लिए भी अच्छा है। एलोवेरा है, एलोवेरा लेडीज लोगों के लिए वरदान होता है, बराबर, स्किन के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज लोगों के लिए अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, उसको कम करने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ब्लैकबेरी भरपूर मात्रा में विटामिन बी, सी, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक सब इसमें होता है। रसबरी, ये डाइटरी फाइबर से एनरिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का होता है, बराबर। और यहाँ पे देख सकते हो जो फ्री रेडिकल का किस्सा मैं बता रही हूँ, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा जबरदस्त यहाँ पे बेरी फ्रूट होता है। ब्लैक कैरन अपने आप में एक वंडरफुल फ्रूट है। ये सारे जो ब्लूबेरी है, चेरी है, क्रैनबेरी है, रेड कलर बेरी है, सारे जो बेरी फ्रूट्स हैं वो अपने आप में एक नायाब है। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा कोविड के रिलेटेड, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सारे बेरीज जब एक साथ काम करते हैं ना अपने बॉडी के ऊपर, तो एक जो तैयार होता है सॉलिड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये सारे बेरीज आपके शरीर में वो आपको देना चालू करते हैं। डोसेस सिंपल है, अगर हेल्दी है, प्रिवेंशन चाहता है, तो एक सेशेट सुबह आपको ऐसा ग्लास, कांच का ग्लास लेना है, उसमें एक सेशेट को डालना है, थोड़ा गुनगुना पानी में घोलना है और पीना है, बस 15 मिनट्स में यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट। बट टेक केयर, हॉट बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी आपको तुरंत वहां पे नहीं लेना है, ठीक है। अगर कोई डिसीज कंडीशन है तो 2 सेशेट्स आप ले सकते हो। एंड यस, टेक केयर, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये, और छोटे बच्चों को विदाउट फिजिशियन सुपरविजन आपको ये नहीं देना है। ओके, इट इज फॉर एवरीवन हु रिक्वायर्स। अभी तो ये फिलहाल सिचुएशन में ईच एंड एवरीवन इसको कंज्यूम करना है। ओनली थिंग थोड़ा टेक केयर वाला सिचुएशन है, जो हाईली डायबिटिक पेशेंट वाले हैं, उन्होंने अपना थोड़ा सा डायबिटीज चेकआउट करके थोड़ा सा लिया तो अच्छा होगा। ओके, जिनको एक्स्ट्रा जो इसके फीचर्स रहते हैं, जिनको कैमो चालू है, रेडिएशन चालू है, एक सपोर्ट ड्रिंक ऐसे हम लोग ये दे सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट के लिए स्पीडी रिकवरी के लिए हम लोग एक सपोर्ट की तरफ से दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव ये करता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं 95 हेड ड्रिंक में। और ये मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपने घर में 95 का बक्सा रखना चाहिए, बिकॉज 3000 इज डजेंट मैटर। ओके, 3000 डजेंट मैटर, अपनी जो जान है वो सबसे प्यारी होती है। अगर 3000 हम महीने का खर्चा करके अपने आगे के 30-40 लाख अगर हम लोग मतलब कमान वेस्ट करने से बच रहे हैं, 30-40 लाख ऐसा बोला कि एमआर लाइफस्टाइल में आगे वो कमाने वाले हो, तो रहोगे नहीं तो कहाँ से कमाओगे, बराबर ना। तो इसके लिए एटलीस्ट 3000 तो अपने खुद के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है वो स्पिरुलिना गोल्ड है। ओके, ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर इम्यूनिटी। अभी ये जो स्पिरुलिना गोल्ड है वो मैं ज्यादातर जो एजेड लोग हैं
सबके लिए मैं रेकमेंड, ऐसा नहीं है सिर्फ एजेड लोग, मैं आगे बताऊंगी किन किन लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पे स्पिरुलिना गोल्ड जो हमारी कंपनी का है, ऑन एंड ऑन कंपनी का, बाहर के ब्रांड से अनोखा क्यों है? पहला पॉइंट तो ये है कि बाहर के कंपनियों में स्पिरुलिना ग्रीन आल्गे का यूज किया जाता है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन आल्गे, एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का आल्गे जो होता है वो यूज किया जाता है। उसके साथ एक प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट, डीएचए करके बोलते हैं, वो डाला जाता है। सिट्रस बायोफ्लेवोनोइड एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, वो डाला जाता है। स्पिरुलिना अपने आप में ही एक नायाब फूड है, नायाब फूड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इट गिव्स 9 टाइम्स मोर आयरन देन पालक। जो पालक अपना होता है, इससे 9 टाइम्स मोर आयरन देता है, बराबर। अगर आप देख सकते हो, केले से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम इसके पास होता है, दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम इसमें स्पिरुलिना में होता है। ये सुपर फूड है, बहुत सारे फायदे हैं उसमें। और सबसे अच्छा फायदा आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है इट्स बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। स्ट्रेस को नेचुरली कम करता है, जो अभी हमें जरूरत है, बराबर। हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करता है, जो अभी हमें जरूरत है। इम्प्रूव डाइजेशन, इसको डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, जिसकी आज हमें जरूरत है। ठीक है, ऑलरेडी जैसे मैंने बोला, बेस्ट मतलब सुपर फूड करके एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी, नासा एस्ट्रोनॉट्स ने उसको बोला था कि इट इज अ सुपर फूड ऑफ अर्थ। सेकेंड जो फैक्टर है वो डीएचए है, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो, और जो प्राइमरी लेवल पे अपने बॉडी को बढ़ने के लिए ये यूज होता है। ये भी उतने ही अमाउंट में अपने बॉडी में अनिवार्य है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हार्ट रिदम को अच्छा रखता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से, मतलब रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, इन्फ्लेमेशन, सूजन से सूजन अगर है तो उसको कम करता है, डायलिटेशन को मदद करता है, आर्थराइटिस पेशेंट में बहुत सारे इसके फंक्शनिंग है। ओके, ब्रेन को और अच्छा विजन पाने के लिए भी ये मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, जो यहाँ पे डाली गई है बायोफ्लेवोनोइड, सिट्रस फ्रूट से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट जिसमें होती है, मतलब आपका इम्यूनिटी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये आपको उसका जो चार्ट है, आप अपने स्पिरुलिना गोल्ड के पैक पे देख सकते हो कितनी मात्रा में यहाँ पे अच्छे, मतलब जो है प्रोटीन जो हमें रिक्वायर है, वो सारी चीज यहाँ पे डाली गई है। ठीक है, और जो स्ट्राइकिंग फीचर्स है, एक तो वेज कैप्सूल है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आते हैं, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहता, बराबर। और हेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो मैंने बोले कि गट में, गट का भी ध्यान रखना चाहिए अपना, तो वहां पे हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मदद करता है। और जो सर्टन डिजीज कंडीशन है जहाँ पे इम्यूनिटी लो की वजह से होता है, HIV एड्स वगैरह, वहां पे उन लोगों के लिए मदद करता है। जिन लोगों को बार बार एलर्जिक कंडीशंस होती है, उनके लिए अनिवार्य है। प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा मिलती है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए। ओरल कैंसर में सपोर्ट करके हम लोग दे सकते हैं, अल्जाइमर या फिर पैरालिसिस पेशेंट में सपोर्ट की तरह दे सकते हैं, आर्थराइटिस पेशेंट में हम लोग सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। जो वेजिटेरियन है और जो वेगन्स है, उनके लिए तो ये लेना ही है बॉस, बराबर। और सबसे अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इतने अच्छे होते हैं कि एंटी एजिंग इसकी प्रॉपर्टी होते हैं, और अपना ओवरऑल गुड हेल्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है, और चिल्ड्रन अबव 5 इयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग ना ज्यादा, उनका खान पान सही नहीं रहता, बाहर जाते हैं, तो वहां पे इन लोगों ने स्पिरुलिना गोल्ड हमेशा अपने साथ में रहना चाहिए। 2 भी कैप्सूल सुबह शाम खाया तो आपका जो पोषण आप नहीं ले पाते, ड्यू टू सम रीजंस, बाहर होते हो, खाना नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट वो पोषण आपका स्पिरुलिना गोल्ड आपको दे पाएगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग स्पिरुलिना गोल्ड। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हुए उसी टॉपिक को, आगे कितने हो गए देखो, इम्यूनिटी के लिए हमारे पास वी हैव एवरीथिंग इन ऑल द कैटेगरीज। जो चाहिए बोलो ना, लिक्विड फॉर्म में बोलो, लिक्विड फॉर्म में देंगे, कैप्सूल फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, आगे मैं दिखाऊंगी अलग फॉर्म में भी आपको आता है। ऐसा बोला है, लिव लॉन्गर लाइफ। हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोला जाता है कि एक इंसान, एक शख्सियत अर्थ को, यानी इसकी संपत्ति को तभी वो भोग सकता है, वो महसूस कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, जब तक उसकी लाइफ है। अगर उसकी लाइफ नहीं है तो इन चीजों को वो नहीं इंजॉय कर सकता। तो इसका मतलब है हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है। जितने साल तक हम लोग जिए, अच्छे से जिए, हेल्दी जिए, तो अपने लिए वो अच्छा रहता है। हम लोग बहुत सारी चीज, खुशियां हम अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा
दिन तक रहने के लिए और अच्छा जीने के लिए कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बहुत सालों पहले बताया गया है, जिसका नाम है रसायना। रसायना एक ऐसी चीज है जो इवेंचुअली जब हम लोग खाते हैं, स्लोली 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 अपने जो धातुज हैं, जो अपने बोन्स हैं, जो अपने रक्त धातु बोलते हैं, जो सारे ऑर्गन्स है, वो एक 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 करके अच्छे रिजुविनेटिंग सेल्स जो होते हैं ना, अच्छे सेल्स डेवलप करते हैं और अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, लॉन्गिटिविटी को बढ़ाते हैं, मेमोरी को बढ़ाते हैं। ये रसायन कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस को बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस कीप्स अस फ्री फ्रॉम ऑल द डिसीजेस। ये एक प्रोटेक्शन देता है हमें डिसीज के अगेंस्ट में। ओके, यूथफुल एज मेंटेन करता है, आपका लक्ष्य, आपका वॉइस, ये सब मेंटेन करने में मदद करता है, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ और फिजिक्स आपको देता है और रिस्पेक्टिबली ब्रिलियंस आपको देता है। और ये सब रसायन का जो गुण है वो हमारे ऑन एंड ऑन ब्रांड की तरफ से कवच प्राश ने हमें मिला है बॉस। ओके, कवच प्राश एक अवलेह की तरह होता है। अवलेह जिसको हम लोग चाट सकते हैं, उसको हम लोग अवलेह बोलते हैं। तो कवच मीन्स शील्ड एंड रियली गिव्स योर बॉडी अ प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द डिसीजेस। इट इज ब्लेंडेड बाय वंडरफुल हर्ब्स लाइक आंवला, बला, शतावरी, बिल्व, केसर। एक अनोखे तरीके से इसको बनाया जाए है कि आंवला का पिष्टी लिया जाता है, उसको तिल में, घी में फ्राई करके, मतलब इतनी चीजें यहाँ पे ऐड होती है, घी ऐड होता है बराबर, कहीं क्वाद द्रव्याज होती है, सारा चीज मिला के, प्रक्षेपक द्रव्य मिला के, आपके टेस्ट को देखते हुए, सब चीजें देखते हुए ये कवच प्राश को बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो लंग्स हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इम्यूनिटी उनका बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो पहला तो हेल्प्स बिल्ड फिजिकल स्टेमिना, मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें आंवला भी है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, डाइजेशन, एपेटाइट आपका अच्छा रखता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा, प्रोडक्टिविटी अच्छा रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है और आपके अंदर की टॉक्सिसिटी को भी बाहर रखने के लिए ये मदद करता है। एंड सब मतलब एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, मसल मास इंप्रूव करता है, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको इंप्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव फायर के लिए अच्छा है बराबर। तो ये कवच पा ही इट इज ऑल इन वन। मैं तो बोलती हूँ कि बाहर निकलते वह ऐसा ही शायद बंदा होगा जो जूते डालना भूल गया होगा। आज की सिचुएशन में जूते डालना भले ही भूल जाओ आप लोग जाते वक्त, लेकिन कवच प्राश का एक चम्मच मुंह में डालना कभी मत भूलना। आपके डाइनिंग टेबल पे वो रखना ही, या फिर आपको अगर आदत है सुबह सुबह पूजा करने की तो भगवान के इसमें साइड में रखना, ताकि भगवान भी आपको याद दिला सके, मैं तो हूं लेकिन इसको ले, तब तू मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ये कवच प्राश को हमें रोज लेना है, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम। थोड़ा गर्म पानी पिया तो उसका तो एसिमिलेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। सो दिस वाज रिगार्डिंग कवच प्राश। ओके, जो लास्ट सेशन रहेगा वो 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगा, बहुत 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग मतलब ड्यू टू रेंज और व्हाटएवर मिस आउट हो चुके हैं, प्लीज कनेक्ट कीजिए, लीडर्स उनको कनेक्ट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखिए सिनारियो कैसा है, यहाँ पे 3 कैटेगरी बताई गई हैं। एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, दूसरा डायबिटीज, तीसरा क्रॉनिक लंग डिसीज। इसका मतलब हार्ट पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट एंड अस्थमा वाले, दमा वाले पेशेंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये कैटेगरी के लोगों को 6 टाइम्स दे हैव बीन, मतलब ये कैटेगरी के लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा किया गया है एंड 12 टाइम्स हायर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स विद रिपोर्टेड अंडरलाइंग कंडीशंस। मतलब क्या है, ये 3 कैटेगरी के लोगों को ये कोविड से जो सिम्टम्स उनके एग्रीवेट होते हैं, जो फेटल कंडीशंस उनकी डेवलप होती हैं, वो ये 3 कैटेगरी के लोगों के लिए ज्यादा है। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों के लिए आपको बहुत जरूरी है कि डिसीज बढ़ने से पहले आपको उसका प्रिवेंशन लेना चाहिए। तो पहला तो हम लोग लंग्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सांस है तो जीवन है और जीवन है तो सांस है, सिंपल है। जब तक सांस है हम लोग जिंदा हैं। लेकिन आज के मॉडर्न युग में ये जो एयर है वो सांस लेने का जो मौका है हमें नहीं मिलता, बिकॉज सो मच पोल्यूशन, वी आर लूजिंग आर दिस फ्रेश एयर। दूसरा,
ये जो लंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है कोविड 19 में, आप देख सकते हो, पहला मैंने आपको बताया कि वो जो है इस भाग से लेके इस भाग को ज्यादा अफेक्ट करता है, लंग्स को। तो ये जो कोविड 19 जब वायरस अफेक्ट करता है, जब वो लंग्स में जाता है, हमारे चंद एल्वियोलाइज यहाँ पे दिख सकते हैं आप, ऐसे बलून बलून टाइप के, ओके, इनको एयर सेक्स एल्वियोला ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि अच्छा एयर ले और वो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में उसको पहुंचा दे, स्पेशली हार्ट में। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इवेंचुअली ये जो वायरस है आपके एयर सेक्स में, एल्वियोलाई में ब्लड क्लॉटिंग को निर्माण करता है। तब जाके इंसान को क्या होता है, वो ब्लॉक होता है। तो इंसान जब सांस लेता है तो उसको सांस लेने में, मतलब वो अंदर जाने में उसको प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो हार्ट में जो प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा इसका आगे जाके उपद्रव होता है। ये सेकंड फैक्टर, लंग को कोविड तो हो ही गया, सेकंड फैक्टर जो है, जो स्मोकिंग जो है, ओके, इट डैमेजेस योर लंग्स। यहाँ पे बोला गया है मैनी इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ गेटिंग अ सीवियर केस ऑफ कोविड 19। इसके लिए मैंने बोला अल्कोहलिक और स्मोकर्स जो होते हैं उनको कुछ भी करके अपना ये जो है वो कम करना ही पड़ेगा। रीजन जो मेन अभी टारगेट है लंग्स है, तो उनको आपको स्ट्रेंथ देनी ही पड़ेगी। मैं नहीं बोल रही, WHO का रिपोर्ट भी बोल रहा है। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि यू हैव टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स। तो उसके लिए क्या है, होने के बाद लिया तो 50-50 चांसेस, लेकिन पहले से लिया तो 100% चांसेस। ठीक है, तो ये आयुष्वास है, एक वंडरफुल कॉकटेल है, बहुत अच्छे शिरसा, कंटकारी, मुलेठी, टगर, बहुत ही बढ़िया हर्ब्स इसमें डाले हैं। ये भी एक अवलेय फॉर्म में आता है। हर इंसान एक आदत डालिए, जैसे कवच प्राश आप खाने के बाद जाते वक्त ले सकते हो। ये जो है आयुष्वास, आपको सुबह उठने के बाद एक चम्मच गर्म पानी में इसको घोल के आपको पीना है, एक सुबह और एक घर पे आने के बाद। ओके, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा रखेगा, आपकी एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। ओके, नॉर्मली इसको श्वास मतलब ब्रोंकल अस्थमा, कफिंग में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यूट्रिक एरिया मतलब पीताम हम लोग जो बोलते हैं, एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है, वहां पे भी यूज होता है। अगर गले का कुछ प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस है, रनिंग नोज है, वहां पे भी ये यूज हो सकता है। लेकिन कोविड का अगर सिनारियो से हम लोग देखें तो प्रिवेंशन के तौर पे हर बंदे ने अगर ये आयुष्वास लिया ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। डोज सिंपल है, 1 चम्मच 2 चम्मच सिर्फ आपको घोल के पानी में पीना है। बच्चे अगर नहीं ले रहे हैं वैसा, तो ब्रेड के ऊपर या फिर चपाती के ऊपर आप स्प्रेड करके दे सकते हो। ठीक है, सो मनुका और शीर्षा बनाए इसको खास, ये है एलिमेंट्स वेलनेस का आयुष्वास। सेकंड फैक्टर है वो है डायबिटीज लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया गया है, यहाँ सर्वे भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने किया था ऑलरेडी, कि डायबिटीज एंड रिस्क ऑफ कोविड 19 पेशेंट। यहाँ देख सकते हो जो सर्वाइवल रेट है, अगर आपका वेल कंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज है या नॉट सो मच ऑफ डायबिटिक, ओके, तो आप यहाँ पे 98.9% आपकी सर्वाइवल रेट ज्यादा है। लेकिन अगर आप पुअरली कंट्रोल हैं तो वहां पे आपकी जो डेथ रेट है वो वहां पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल में भी रखना है, सिर्फ दवाइयां खा के नहीं। रूट कॉज डायबिटीज का पेनक्रियास से होत के आता है। आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज पे बिलीव करता है, तो वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। पहला तो हर 3 महीने में 4 महीने में जो आपका रेगुलर ब्लड टेस्ट होता है वो करवा के लो। एक स्पेसिफिक नॉर्मल फास्टिंग पीपी तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है HbA1c। जैसे कि एक हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीएस होता है, उसके ऊपर ग्लूकोज कितना चिपका है, ये 4 महीने का गणित ये टेस्ट बताता है। और ये एक्यूरेट टेस्टिंग होता है, बराबर, ये बहुत ही एक्यूरेट टेस्टिंग होता है। इसको मतलब यू कैन नॉट डिनाई दिस टेस्टिंग। आपने पहले दिन क्या खाया उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं रहता, आपके 4 महीने का रीडिंग ये देता है। अगर आप रीडिंग देखो तो अगर 6.5% से ऊपर है यू आर हाईली डायबिटिक, अगर 5.7 से 6.4 है यू आर प्री डायबिटिक, अगर नॉर्मल है तो आप बिलो 5.7% और अप्रोक्स होना चाहिए। ठीक है, अभी ये HbA1c क्यों जरूरी है, क्योंकि HbA1c जो है अगर वो आपका 1% भी कम हो जाता है ना, तो आपको, अभी डायबिटीज से डरते क्यों है, डायबिटीज से नहीं डरते हम लोग, डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं।
लाइक जो ब्लड विजन होता है या न्यूरोपैथी होता है, किडनी अफेक्ट होता है, पैर काटना पड़ता है, ये सारी चीजों से हम लोग डरते हैं। तो अगर ये 1% भी आपका कम हो जाए ना HbA1c, तो 21% जो है वो आपको डायबिटिक रिलेटेड जो डेथ है उसके रिस्क से बचाएगा। 14% आपके जो कार्डियक अगर कुछ इंफ्रैक्शन वगैरह हो उससे बचाएगा। बराबर, माइक्रोवेस्कुलर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है 37% उससे बचाएगा, और एम्पुटेशन डेथ जो चीज है ना 43% आपको इससे बचाएगा। इस HbA1c के ऊपर आपको फोकस करना है, और इस HbA1c को अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हो तो डायबा लाइफ के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, बिकॉज द अदर मेडिसिन इट विल जस्ट फोकस ऑन योर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल। ओके, लेकिन यहाँ पे वो डीपली जाके पेनक्रियास के ऊपर भी काम करता है, और HbA1c वैल्यू के ऊपर ये डायबा लाइफ काम करेगा। इस इज नॉट अ मेडिसिन, सप्लीमेंट है। तो इसको आपको जो डायबिटिक पेशेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ 4 महीने ही लेना है आपको, अभी इस सिचुएशन में तो फिलहाल इसको कंटिन्यूअस लेना है। ठीक है, तो दो चीजों से ये बनाया गया है। एक तो स्टेबिलाइज एलिसिन करके एक तत्व होता है, लहसुन में होता है। हमारे जो पीटर जोसलिंग डॉक्टर हैं साहब है, उन्होंने, ये मास्टर है, उसको एलिसिन को इन्होंने सेपरेट किया और फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ल्ड में उसको इंट्रोड्यूस किया। और खुशनसीब है हमें भी वो मतलब जो फॉर्मूला है हमारे कंपनी को भी दिया। और उसके साथ इंडियन तड़का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बीइंग एन इंडियन हमारा जो फिजिकल नेचर है वो हमारे साइंटिस्ट को ज्यादा पता होता है। तो उसमें करेला डाला गया, उसमें सिनेमन डाला गया, उसमें ब्रोकोली डाला गया, स्पिनैक का द्रव्य डाला गया, नीम डाला गया, एरेकनट डाला गया, गुड़मार डाला गया। ऐसे अनोखे हर्ब्स से साथ ब्लेंड करके इसको बनाया गया। हर लाजवाब इसका आज तक रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डायबा लाइफ सप्लीमेंट है वो किसने लेना चाहिए? आई वुड सजेस्ट एनीवन हु वांट्स टू लिव हेल्दी लाइफ विदाउट डायबिटीज। जिसको लगता है कि हम मुझे डायबिटीज ना हो, वो भी एक कैप्सूल एटलीस्ट पर डे ले सकता है। ठीक है, और लेकिन जिनको फैमिली हिस्ट्री है, या फिर जिनको इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, या फिर ये जो है वो बड़ा है, बराबर स्वीट प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हैं, वो भी लोग इसको लेना चालू करेंगे तो आगे जाके आपको डायबिटीज नहीं होगी। और अगर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है तो 1 कैप्सूल जैसे भी HbA1c रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको ये डायबा लाइफ लेना है, 2 कैप्सूल पर डे आफ्टर फूड इफ HbA1c रिपोर्ट इज 12% के ऊपर है। डायबिटीज लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो मैंने फर्स्ट चीज बोला, लाइफस्टाइल से लेके, एक्सरसाइज से लेके, मेंटल हेल्थ से लेके, ये सारी चीजें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। यू आर द पीपल हु कैन नॉट स्किप ऑल दिस प्रोसीजर। एक हेल्दी इंसान ने समझो एक कुछ तो स्किप किया तो चलेगा, लेकिन आप लोगों को सुबह उठने के बाद कंपल्सरी कुछ क्रियाएं, कुछ प्राणायाम करने हैं। आपका एब्डोमिनल फैट आपको कंट्रोल में रखना है। आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना खाने के मामले में जो मैंने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कंट्रोल करोगे ना बॉस तो आगे जाके खा पाओगे, नहीं तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो खुद भी नहीं बचोगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और जो प्रोन है उनको भी आप डायबा लाइफ सजेस्ट कर सकते हो। सुटेबल फॉर ऑल एजेस अबव 7 years। ठीक है, 1 कैप्सूल इज 510 mg का कैप्सूल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस, थर्ड जो मेजर रिस्क वाले लोग होते हैं वो है हार्ट के लोग, मतलब हार्ट पेशेंट्स। लाइक सो इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। व्हाई? बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं हाइपरटेंसिव की दवा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, अरे उससे ही कुछ नहीं होगा, उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है। बराबर, उसको भी रिजुविनेटिंग पावर की जरूरत है। तो वो क्या आपकी दवाइयां दे रही है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दे रही है तो ये देखो कि बाबा उसके लिए, अपने हार्ट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। सिर्फ सर्कुलेशन ही नहीं, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। आपका जो जो अंदर जो फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए, क्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। आपके जो वेजल्स हैं जो अंदर होते हैं, ब्लड वेजल्स, वो स्ट्रांग होने चाहिए। आपका सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक वैसा ही जाना चाहिए। ऑपोजिट दिशा में घूम गया तो आप ही घूम जाओगे। बराबर, ये भी अनिवार्य है। इन्फ्लेमेशन, सूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके हार्ट में होनी चाहिए। सारी सक्सेसफुल क्रियाएं आपके हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी चंद सिम्टम्स आप देख सकते हो, चंद सिम्टम्स होते हैं थोड़ा अलार्मिंग साइंस।
आपके लेफ्ट साइड में आर्म में ज्यादातर आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो तुरंत मेडिकल अटेंशन ले लेना। बैक में, नेक में ऐसा हो रहा है तो एकदम सडनली आप उठ गए हो, एकदम चक्कर आ रहा है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है आपको। एकदम सीने में ऐसे हार्ट बर्निंग टाइप फीलिंग हो रहा है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है आपको। एडिशनल इन वुमेन्स एकदम कोल्ड स्वेट, ऐसे बैठे हो एकदम से आपको एकदम पसीना पसीना आ जाता है, समझ ही नहीं आता कुछ हो रहा है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अनयूजुअल टायर्डनेस या वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चल रहे हो एकदम ब्रेथलेस फील हो रहा है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। चेस्ट पेन, दिस इज अ कंफर्मेटरी साइन कि आपको कुछ तो हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। बराबर, इसके लिए एलिमेंट्स वेलनेस ने ये अनोखा एक आपके लिए कैप्सूल लाए हैं, दैट इज वेल हार्ट। अर्जुन बाग है उसमें, मनुका है, मेथी सीड्स है, शतावरी रूट है। मतलब ये जो सारे अगर हम लोग देखें ना, आपके मसल्स से लेके क्लॉगिंग से लेके ब्लड वेजल्स को स्ट्रॉन्ग करने से लेके हार्ट को रिजुविनेटिंग करने से लेके ब्लड सर्कुलेशन करने से, सब चीजें ऑल इन वन ये वेल हार्ट के जो हर्ब्स है ना अनोखे, वो आपको देने वाले हैं। तो वेल हार्ट को आप कमजोर मत समझिएगा। It is not advisable only to those patients who are heart failure people या मतलब हार्ट का डिसीज है। इट कैन बी कंज्यूम ऑल ऑफ देम अबाउट जो 30 years होते हैं वो सभी लोगों ने ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा है कि अपने हार्ट को भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है, तो आप नॉर्मली भी बीच बीच में वेल हार्ट का कैप्सूल ले सकते हैं। मेंटेन हेल्दी लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड के लेवल अच्छे रखने के लिए काम करता है। हार्ट फंक्शनिंग को अच्छा रखता है, मसल्स को जैसे मैंने बोला हार्डनिंग होने से बताता है, आर्टरीज को रीस्टेनोसिस अगर ब्लॉक है, अगर ऑपरेशन हुआ है फिर से वो स्टेनोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप ये वेल हार्ट ले सकते हो। एंड सर्टन डिसऑर्डर्स अगर आप प्रूवन डायग्नोस हो तो वहां पे आपको वेल हार्ट की बहुत जरूरी है। ये इसलिए है कि ये तीन जो लोग हैं, लंग्स अफेक्टेड, डायबिटिक अफेक्टेड और हार्ट अफेक्टेड, ये लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है कोविड के लिए। ठीक है, तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? कोरोना में ही एक चीज छुपी है, दैट इज सी, क्लीन योर हैंड्स, ओ, ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स, आर, रेज योर इम्यूनिटी, ओ, ओनली सिक टू वेयर मास्क, एन, नॉट टू हैंड शेक, ए, avoid rumors, stay alert, stay healthy, and it's beautiful life, so you have to enjoy it. ठीक है, तो आशा करती हूँ कि सभी लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डराया है, लेकिन डर के आगे जीत है बॉस। और अपने पास अपने नायाब प्रोडक्ट्स हैं, एलिमेंट्स वेलनेस ऑन एंड ऑन के, वो देखने से कुछ नहीं होगा। ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने कुछ अलग निकाला नहीं है कि वेल हार्ट की डिब्बी लो, 95 का बॉक्स रखो आगे, पीयूसी में जाओ, देखते रहो, बस देखने से 5 मिनट के अंदर ऐसा अंदरूनी कुछ हो जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं किया है बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। आपको लेना पड़ेगा, आपके घर में रखना पड़ेगा, एक ग्लास लेना पड़ेगा, सुबह सुबह उठकर उसको खोलना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सकती है। डरिएगा मत, सिर्फ अफवाहों से दूर रहेगा, एक दूसरे को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। जितना जानकारी आप लोग देंगे, जितना लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे घर घर में ना, हमें यकीन मानिए यार, अभी वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन तो लेना ही है। वैक्सीन हम लोग क्या बोल रहे हैं, हर किसी ने लेना चाहिए ताकि एक दिन ऐसा आए कि कोई भी कोविड पॉजिटिव ना हो। आप ऐसे सोचिए ना, हम हमारा काम करेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट्स हर घर में पहुंचाएंगे ताकि हर की इम्यूनिटी बढ़े और किसी को भी कोविड ना हो। कितना अच्छा होगा, ये भी एक लॉजिक है सकता है ना। ओके, सो रूमर से दूर रहेगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, जय हिंद, जय मां लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सोमनाथ सर। थैंक यू। तो दोस्तों, जबरदस्त आज का जो मैडम ने हमारे लिए वक्त दिया है, राइट, हमें बहुत ही माइन्यूटली सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, और आप सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमारे प्रोडक्ट में इतनी ताकत है। ओके, तो मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हर प्रोडक्ट का मैन्यूटली हमको यहाँ पे डिटेल्स दिया है, और हम सब लोग मैडम के लिए जोरदार तालियां दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम निकाल के ये आज हमारे लिए सेशन किया मैडम। We are very thankful to you, and lastly we are very much thanked to our triple ID ITC Mr. Sankesh Wayal sir, जिन्होंने
इतना बेहतरीन राइट टाइम पे उन्होंने ये ट्रेनिंग अरेंजमेंट किया है, जिस वजह से आज हम हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। और आज हम जहाँ जिस एरिया में, जिस समाज में हम रहते हैं, हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके हम एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।